तो अराउंड 20,000 पॉपुलेशन है हमारा गांव का, 20 से 25,000। इसमें अगर हम जूनियर केजी में पढ़ने वाले, मतलब स्कूल में जस्ट गए हैं, ऐसे बच्चों से लेकर जो बच्चे अभी फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक है, ऐसे बच्चों का अगर हम संख्या देखें तो इट इज अराउंड 1,000। हमारे गांव में ही अभी करीब 1,000 ऐसे बच्चे हैं लासुर स्टेशन में, जो जस्ट अभी 3 साल के हैं। 3 साल से लेके 10 ईयर्स तक के, 3 to 10 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं। 1,000 से 1,200 ऐसे बच्चे अलग अलग स्कूल्स में और स्कूल्स में नहीं जाने वाले। इन बच्चों को मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते रहता हूँ, क्योंकि अलग अलग जो जिला परिषद के स्कूल्स है, जैसे हमारे यहाँ पे एक बहुत ही उच्च स्तर की जेडपी भिसेवाड़ी की स्कूल है, जिसको सीएमओ से, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से एक अवार्ड भी मिला हुआ है, मल्टीपल अवार्ड्स मिले हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार का ट्रेनिंग वहाँ पे करा जाता है, या बच्चों को जिस प्रकार से वहाँ पे पढ़ाया लिखाया जाता है, बच्चे अतिशय होशियार बनते हैं वहाँ पे। फिर सिमिलरली एक जेडपी हड़स पिंपळ गांव है। तो ये अलग अलग मॉडल्स वगैरह मेरे को स्टडी करने मिलते हैं। ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला है पुणे में, जिसमें से शायद आप में से अनेक पेरेंट्स उसको सुन के रखे होंगे कि हाँ, ज्ञान प्रबोधी म्हणून एक मोठी सी शाळा आहे। मैं फॉर द मॅक्सिमम सेशन हिंदी में बोलूंगा। मी मराठी आणि हिंदी दोघांमध्ये कम्फर्टेबल आहे, पण महाराष्ट्राच्या बाहेरून पण पालक आहेत, त्यामुळे मी जास्त करून हिंदीमध्येच बोलेल। राइट। तो ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला करके है, मिहिर सर का, पूना में। मैं उसका मॉडल बहुत स्टडी करता हूँ। और क्योंकि मैं कक्षा 5वीं से कक्षा 10वीं तक के बच्चों को गाइड करते रहता हूँ, 11वीं 12वीं में बच्चे बहुत मैच्योर रहते हैं। उनको, जो सीरियस एस्पायरेंट्स रहते हैं 11वीं और 12वीं के, उनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप पढ़ाई को बैठो। 5वीं से 10वीं चंचल वय रहता है, तब ग्रूमिंग रहती है, बच्चों को हम ग्रूम करते हैं, नर्चर करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। एज ए टीचर हम उन लोग उनको पढ़ाते हैं, उनसे टेस्ट पेपर करवाते हैं, थोड़ा होमवर्क देके, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग, जास्त विचार करावा लागेल, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, ऐसे वाले उनको क्वेश्चन देके उनका दिमाग खराब करते हैं, उनको बैठने की आदत लगाते हैं, उनको धैर्य धीरज सिखाते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया तो उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना, उसको पकड़ के बैठे रहना, विचार करते रहना। और 5वीं और 6ठी के जो अतिशय चंचल बच्चे रहते हैं, कि एक क्वेश्चन अगर नहीं आया तो किलबिला जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, इनसे लेके 10वीं तक उनको स्थिर बनाना, शांत वृत्ति का बनाना। कोई क्वेश्चन अगर उनको नहीं आ रहा हो तो अतिशय संयम और अतिशय धैर्य से वो बैठेंगे क्वेश्चन को लेके, और सब कुछ किताबें खोल कर बैठेंगे और सोचते बैठेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। ये 5वीं से लेके 10वीं तक करना, मतलब बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही एफर्ट देने वाला प्रोसेस है, बहुत जी जान लगा के करना पड़ता है। इससे बड़ा और हमको एज अ टीचर मुझे जो रियलाइज हुआ है कि चौथी में और 5वीं कक्षा में जब मेरे पास में बच्चे आते हैं ना, तो सभी बच्चे चंचल नहीं होते, सभी बच्चे नटखट नहीं होते, सभी बच्चे बालिश बुद्धि के नहीं होते, या सभी बच्चे बुद्धि से, अगर मैं साइंस और मैथ्स की बात करूँ, स्कूल की पढ़ाई की बात करूँ, तो सभी के सभी कच्चे नहीं होते। कुछ ऐसे बच्चे हमेशा होते हैं जिनके मम्मी पापा ने यूकेजी, एलकेजी, प्रेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कुछ एडिशनल चीजें करी, जिसके कारण उनका बच्चा बहुत ही होशियार है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस का रेंज अगर थोड़ा बताना चाहूँ, तो मेरे पास, मैंने 8वीं 9वीं के ऐसे भी बच्चे पढ़ाए हैं, बहुत बच्चे पढ़ाए हैं जिनको जरा सी भी इंग्लिश नहीं आती, मैथमेटिक्स उनका अतिशय कच्चा है। मैंने 8th 9th के ऐसे भी बच्चे पढ़ाए हैं जिनको 3 अंकों का गुणाकार नहीं आता है। अगर मैं उनको 383, मतलब 383, और मैं उनको 442 अगर गुणाकार करने के लिए बोल दूं 8वीं कक्षा के बच्चों को, 9वीं कक्षा के बच्चों को, तो उनको नहीं आएगा। और मैंने रिसेंट ईयर्स में थर्ड और फोर्थ के भी ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जिनको 10th स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स आ जाता है, 1 साल में पढ़ाने के बाद, 1 साल में। चौथी कक्षा के मैंने ऐसे बच्चे लास्ट ईयर पढ़ाए हैं। थर्ड में एक बच्चा है, फिलहाल दुबई में रहता है वो, तो ऑनलाइन से मैं उसको सुबह मॉर्निंग आवर्स में उसका क्लास लेता हूँ। तो वो बच्चा, अभी मैं उसको 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, 10वीं कक्षा का। तो ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है इसलिए नहीं सिर्फ क्योंकि वो बच्चा जन्मजात ही होशियार है, कुछ तो भगवान घर का वो बुद्धि लेके आया है। ऐसे नहीं कि बस सरस्वती माता का आशीर्वाद हो गया और वो होशियार हो गया, या उसके मम्मी ने बस गर्भ संस्कार वगैरह किया, उससे ही वो होशियारी पैदा हुआ। वो सारी चीजें तो डेफिनेटली मायने करती है कि जब माता के गर्भ में बच्चा रहता है तो कैसे गर्भ संस्कार किए गए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चे का बर्थ होने के बाद से लेके 2 ढाई साल की उम्र से, अराउंड 2 साल की उम्र से लेके तो 10 साल की उम्र तक, हाँ आप बरोबर सुन रहे, 2 साल की उम्र बहुत छोटी सी उम्र होती है। राइट, 3 4 साल नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक मम्मी पापा जो भी कुछ करते हैं अपने बच्चों के साथ में,
उससे बहुत ज़्यादा डिसाइड होता है की बच्चा हुशार निकलेगा की नाही निकलेगा. एकदम प्रॉडिजी निकलेगा की नाही. प्रॉडिजी म्हणजे असं वाटतं की बापरे! ह्याच्यावरती काहीतरी सरस्वती मातेचा आशीर्वाद आहे का? ऐसे लगता है कि इस पे कोई देवी सरस्वती का आशीर्वाद है क्या? ये कोई अगला श्रीनिवासन रामानुजन है क्या? ये कोई आइंस्टाइन है क्या? इतना होशियार बच्चा है क्या? राइट? और आप विश्वास मानिए, आप में से भरपूर पेरेंट्स ऑलरेडी भी एक एफर्ट दे रहे हैं कि अपने बच्चों को होशियार बनाने के लिए। लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हमेशा रहेंगे। तो आज का ये सेशन मैं ले इसीलिए रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3rd का ऐसा भी बच्चा पढ़ा रहा हूँ मैं जिसको मैं 10वीं पढ़ाता हूँ। एकदम से उसको 10वीं पढ़ाना नहीं चालू किया। मैंने उसको 5th 6th से पढ़ाना चालू किया। 5th 6th स्टैंडर्ड के सिलेबस से तो 10वीं के सिलेबस तक मैं उसको पिछले 6 महीने में लेके गया हूँ। और मेरे पास 8वीं-9वीं के भी ऐसे बच्चे जिनको 3 अंक की गुणाकार नहीं आ रहा है और उनको मैं अलग से 1 घंटा अकेला लेके बैठूँ, पूरा समझाऊँ, उनको करने लगाऊँ, मेरे सामने एक-एक करवा के लूँ, अगले दिन मैं पूछूँ तो नहीं आएगा, राइट? तो दोनों प्रकार के मैंने बहुत डाइवर्स स्पेक्ट्रम देखा है बच्चों का, मैंने बहुत विविधता देखी है बच्चों की और मम्मी-पापा का रोल बहुत बड़ा रहता है कम आयु में, जब बच्चे छोटे रहते हैं। 8 साढ़े 8 साल का जब तक बच्चा होता है तब तक तो उसका जो प्राण होता है और मस्तिष्क होता है, जो शरीर होता है और जो आत्मा, जो मन होता है, वो एक-दूसरे से जुड़ ही रहा होता है। वो बस अपने आस-पास को एक्सप्लोर करना जिज्ञासु बच्चा रहता है, बहुत सवाल पूछता है 8 साढ़े 8 साल का होने तक। मम्मी ऐसे क्यों रहता है? पप्पा ऐसे क्यों रहता है? कुछ-कुछ मम्मी-पापा अपने बच्चों की ये जिज्ञासा जितना हो सके उनके परी से आंसर करते रहते हैं और कुछ-कुछ मम्मी-पापा 4-5 साल का बच्चा होने तक ही वो दबा डालते हैं। तो वो बच्चे में वो जिज्ञासा कभी आगे चल के दिख के ही नहीं आती। 5, 6, 7 साल, 8 साल का होने के बाद वो जिज्ञासा उसमें दिख के ही नहीं आती। बच्चा चुप्पी सा साध लेता है। राइट? और आजकल मम्मी-पापा लोगों के सब बच्चों के पास में मोबाइल फ़ोन भी रहता है। तो फिर बच्चों को अगर मम्मी-पापा मोबाइल फ़ोन का करेक्ट इस्तेमाल सिखाएँ, तो उनकी जितनी जिज्ञासा है, उनको जो क्वेश्चन आता है कि ठीक है, चावल को उबालते टाइम 3 छुट्टी क्यों देनी पड़ती? भिंडी की भाजी किधर से आती? भाजी किधर से बनती है? खेत में फार्मर खाना कैसे उगाता है? आसमान का कलर नीला ही क्यों होता है? ये जो भी क्वेश्चन आपको बहुत सिली लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों में हूँ और जितना ज़्यादा रहूँगा मुझ में उनमें रह के संयम बहुत बढ़ता है। मम्मी-पापा मुझे अक्सर एक बात बोलते हैं बहुत सारे पेरेंट्स कि हमसे 1 बच्चे या 2 बच्चे नहीं सँभाले जाते, आप 300 बच्चे कैसे सँभालते हो? और विशेष करके कम आयु के बच्चे 4th, 5th, 6th के बच्चे आप कैसे सँभालते हो? क्योंकि उनको बस पढ़ाना ही नहीं रहता, सब बच्चे भँवरे के जैसे रहते हैं, मधुमक्खी के जैसे रहते हैं। सब अपने ही धुंधी में अलग-अलग जगह उड़ रहे होते हैं, अपने ही उनके अलग-अलग विचार चल रहे होते हैं। और उस मधुमक्खी के पूरे झुंड को, उस छत्ते को मुझे बाँध के रखना होता है। ये बहुत मुश्किल काम होता है। और इस काम को करते समय मैंने ऐसे पाया है कि कुछ मम्मी-पापा जिन्होंने बचपन में मेहनत ज़्यादा ली अपने बच्चों पे, विशेष करके 1st, 2nd, 3rd, 4th में ज़्यादा ली और कम आयु में ज़्यादा ली, उनके बच्चों को कोई गणितात्मक बुद्धि, चंट रहता है, एकदम से दिमाग उनका चाणाक्ष रहता है, चंट रहता है, तीक्ष्ण बुद्धि रहती है उनकी, सटीक आंसर देते हैं वो कभी भी और बर्ताव से भी बच्चे बहुत मैच्योर रहते हैं, बड़ों के जैसा बर्ताव करते हैं। तो ये आज का सेशन लिया इसलिए जा रहा है कि आप में से अगर कोई मम्मी-पापा जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो अपने बच्चे के लिए उतना एक एफर्ट डालने में, अगर आपका बच्चा अभी एलकेजी, यूकेजी, प्रेप में है, किंडरगार्टन में ही जाता है, अभी नर्सरी में ही पढ़ रहा है, प्रेप में ही पढ़ रहा है, बालवाड़ी में है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका बच्चा 1st, 2nd, 3rd या ज़्यादा से ज़्यादा 4th तक भी है, जो कि साढ़े 8, 9 साल की उम्र तक आ जा रहा है, जब तक बच्चे का बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड का विकास हो जाता है। 9 साल की उम्र तक एप्टीट्यूड और 18 से 21 साल की उम्र तक आईक्यू, ये ऑलमोस्ट सैचुरेट होना चालू हो जाता है। अपन बोलते हैं ना एक आईक्यू रहता है, बुद्धिमत्ता चाशनी, है ना? बुद्धिमत्ता और एक रहता है एप्टीट्यूड, आकलन क्षमता। तो बच्चा साढ़े 8, 9 साल का होता है ना, तब तक वो आकलन समझता है। आप समझिए कि घर में किसी कारणवश मम्मी-पापा में, दादी-दादा में कुछ किरकिर चल रही है, कुछ झगड़ा चल रहा है। तो 4-5 साल का बच्चा है ना, उसको ज़्यादा समझ नहीं आता, वो बस देखते रहता है। वही जब 10-11 साल का बच्चा है, उसको फेस रीडिंग समझ आती है। घर पे आने के बाद अगर मम्मी उदास बैठी है, अगर पापा नाराज़ है, तो बच्चे को समझ आता है कि कुछ तो भी किरकिर हुई है। 10-11 साल का बच्चा है ना, उसमें स्मार्टनेस आ जाता है। और वही 4-5 साल का बच्चा है, उसमें आकलन क्षमता नहीं रहती, उसमें बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड नहीं रहता। राइट? तो साढ़े 8, 9 साल की उम्र तक बच्चे में एप्टीट्यूड, आकलन क्षमता, लोगों के चेहरे देख के, हाव-भाव देख के समझ जाना कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। कहीं उसको कुछ प्रश्न पूछा गया, तो उसको वो मज़ाक में कोई प्रश्न पूछ रहा है कि सीरियसली कोई उससे आंसर जवाब एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सारा उसको साढ़े 8, 9 साल की उम्र तक आ जाता है। जो मम्मी-पापा 2 या 3 साल के बालक के आयु से लेकर के साढ़े 8, 8 साल की उम्र तक विशेष मेहनत लेते हैं।
उनका बच्चा लाइफ लॉन्ग के लिए एप्टीट्यूड वाइज बहुत होशियार बन जाता है। और बच्चे में अगर आकलन क्षमता आ गई, समझने की क्षमता आ गई, चीज़ों को परखने की क्षमता आ गई, तो जो बुद्धि का विकास है, वो साढ़े 8-9 साल की उम्र से लेके 17-18 साल तक भरपूर अच्छे से हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें चालू क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें चालू होता है, मैं एक-एक बिंदु की बात करूँगा, कि आपका बच्चा कितना भी छोटा रहे, आपको उसके साथ मैच्योर जैसा बिहेवियर करना है। आपका बच्चा अभी 4 साल का भी होगा, तो आपको तोतला नहीं बोलना है। 2 साल की गुड़िया होगी, गुड्डू होगा, तो भी तोतला नहीं बोलना है। यू शुड स्पीक स्पष्टता से, हमेशा। आपको स्पष्ट बात करनी है और बड़ों में जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, बड़ों के साथ हम जैसी बात करते हैं घर में, वैसे ही आचरण रखना है। आपका बच्चा 4 साल का हो गया, उसको खाने के बाद में आपने उसकी झूठी प्लेट नहीं उठानी है, उसको ही उठ के रखने लगानी है। आपका बच्चा 4-5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, सुबह उठने के बाद तकिया वो बराबर खुद के ही जगह पे रखना चाहिए, चादर की घड़ी उसने खुद के ही डाल के रखनी चाहिए। ट्रीट हिम लाइक एन अडल्ट, ठीक है? उसको बड़ों के जैसा व्यवहार दीजिए, तो आपका बच्चा ज़्यादा समझदार बनेगा। दुनियादारी की और स्ट्रीट स्मार्टनेस की बातें जल्दी अच्छे से समझ लेगा। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ वोकैब्युलरी। छोटे आयु में अपन बच्चों को ज़्यादा हाथ में पेंसिल और पेन नहीं पकड़ाते। साढ़े 8 साल के तो उम्र तक वैसे भी पेन नहीं पकड़ाते, 8 साढ़े 8 साल की उम्र तक। और इसके अलावा पेंसिल का भी उपयोग बहुत कम ही रहता है। जो भी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, वो सुन के सीखते हैं, श्रुति से सीखते हैं, अपने कर्ण से, अपने कानों से सीखते हैं। तो आप मम्मी-पापा को वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। आप में से जिनके बच्चे अभी अतिशय 2 साल, 3 साल, 4 साल के ही बालक ही है अभी, छोटे से बालक-बालिका ही है। आपको घर के अंदर डेली बेसिस पे ना लैंग्वेजेस शिफ्ट करनी चाहिए। अगर आप हिंदी और मराठी दोनों जानते हो, तो आपको बाइलिंगुअल रहना चाहिए। आपको हफ्ते में 1 दिन हिंदी बोलनी है, 1 दिन मराठी बोलनी है और कोशिश करिए कि आपको ओकेजनली दिन में 1 घंटे का टाइम इंग्लिश के साथ आप इंग्लिश बोल पाओ बच्चों के साथ में। क्योंकि बच्चों की लेवल की इंग्लिश तो आपको आ ही जाएगी। आपको बड़े-बड़े वाक्य तो बोलने नहीं है, आपको बस शब्दों को रेफर करना रहता है। ठीक है, सेब खाया क्या तुमने? तो 1 दिन शुद्ध हिंदी में ही बोलना, सेब खाया क्या तुमने? दुसरे दिन जो भी मराठी महाराष्ट्र पेरेंट्स आहे, सारे महाराष्ट्राचे पेरेंट्स आहे, तर दुसऱ्या दिवशी म्हणताना हेच म्हणायचं, की "ते सफरचंद उचलून आण बेटा." ठीक है, 4 साल के बच्चे को यही बोलना, मराठी में ही बोलना। आणि तीसरे दिन जो है हिंदी या मारवाड़ी या मराठी आप जो भी घर पे अपनी भाषा बोलते हो, उसमें आपने बोलते टाइम इंग्लिश इंसर्ट कर देना कि बेटा टेबल पे से एप्पल लेके आ। किनके लिए बोल रहा हूँ मैं ये 2-3 साल के छोटे-छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। 2 साल के बच्चे को बोलते भी नहीं आता है, लेकिन वो बहुत जल्दी शब्द सीख रहा होता है। तो अगर आप घर में की जो 2-3 चीज़ें उससे बात करते रहते हो ना, वो शब्द रिपीट अलग-अलग लैंग्वेजेस में शिफ्ट करते रहोगे। एक दिन आप एप्पल बोलोगे, एक दिन आप सेब बोलोगे, एक दिन आप सफरचंद बोलोगे। आपका बच्चा मल्टीलिंगुअल ग्रोथ करेगा, ठीक है? एंड बिलीव मी, बच्चे की 4 या 5 साल के आयु तक वोकैब्युलरी 5 साल में बच्चा बड़बड़ करना चालू कर देता है। 5 साल की उम्र तक अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल की उम्र में अगर मम्मी-पापा ने ये विशेष ध्यान रखा, क्योंकि इसमें अकेला मम्मी कुछ नहीं कर सकती, अकेले पापा कुछ नहीं कर सकते। फैमिली का एफर्ट लगता है। मम्मी-पापा को बैठ के आपस में बात करनी पड़ती है कि देखो यार वो भैया का कुछ ऐसा सेशन हुआ, अब क्या पता बात सच होगी या झूठी होगी, लेकिन अपन करके तो देखते हैं, एफर्ट तो करके देखते हैं। तो ये कंटीन्यूअस एफर्ट होता है जो 3-4 साल तक आपको देना पड़ता है। इसके कारण आप पाओगे कि जब आपका बच्चा स्कूल में जाता है, उसके प्रोनाउंसिएशन बड़े स्पष्ट रहेंगे। बाकी बच्चों को कुछ शब्द बोलने में टाइम लगता है, ब्यूटीफुल बोलने में टाइम लगता है, संडे मंडे के स्पेलिंग जब बच्चा जाता है प्रेप में, आजकल तो एलकेजी में ही आ जाता है ये सब, एलकेजी, यूकेजी में संडे मंडे आना चालू हो जाता है। ए फॉर एप्पल से तो बहुत आगे बढ़ गई है दुनिया। वो ए फॉर एप्पल तो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि घर वालों ने ही पढ़ा के रखा होगा सारा। तो जब आपका बच्चा ये संडे, मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे सब कर रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च कर रहा है, आपका बच्चा बाकी बच्चों से वोकैब्युलरी में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर घर में मल्टीलिंगुअल सब कुछ चल रहा है तो, अनेक भाषा में संवाद चल रहा है तो। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है गणित, और गणित के ऊपर मैं अभी मम्मी-पापा बहुत टाइम लूँगा। तो आप सब लोग अभी देखना, मैं आपको कुछ प्रयोग बताने वाला हूँ गणित के, कि छोटे बच्चों में चाणाक्ष और चंट बुद्धि बनाने के लिए गणित कैसे लगता है। मैं जस्ट इतनी एक रिक्वेस्ट करूँगा सभी मम्मी-पापा से कि आप सभी प्लीज़ कैमरा ऑन करके बैठ जाएँ। मैं सभी मम्मी-पापा से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार कि आप सब लोग कैमरा ऑन करके बैठ जाएँ। राइट। अभी आप देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं ना, हम उनके लिए वो 12 खड़ी खरीद के लाते हैं। या वो सॉरी 1, 2, 3, 4 के अपन चार्ट खरीद के लाते हैं अपने बच्चे के लिए। और वो 1, 2, 3, 4 के जो चार्ट रहते हैं,
हमको बच्चों को किस प्रकार से वो चीज़ें पढ़ानी है, उसका भी एक तरीका रहता है। तो देखिए मेरे पास में मान लीजिए 1 मिनट बस एक चार्ट खोलता हूँ मैं। मान लीजिए कि मेरे पास में 1 से लेके 100 नंबर्स तक का एक चार्ट है, ठीक है? अब इसको पढ़ने का भी एक बहुत दिलचस्प तरीका रहता है मम्मी-पापा। देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ कि आप बच्चे के साथ बचपन में अगर ये चार्ट के साथ उसको कैसे खेलने लगाएँगे, आप खेलेंगे अपने बच्चे के साथ में, तो आपके बच्चे का मैथमेटिक्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपका अगर आपका बच्चा अभी दोनों ही बच्चे आपके अगर छोटे हैं, अगर 4th स्टैंडर्ड से आपके 3rd स्टैंडर्ड से आपके दोनों ही बच्चे छोटे हैं, तो मैं जो बात बोलूँगा ना आप प्लीज़ उस पे विश्वास रखिए। क्योंकि आप में से जिनके भी बच्चे 2 बच्चे हैं और 1 बच्चा तीसरी चौथी से छोटा है और बाकी बच्चे बड़े हैं, दूसरा बच्चा बड़ा है, तीसरा बच्चा बड़ा है अगर आपका, राइट? तो आपको वो बात समझ आएगी कि आपका छोटा बच्चा में शायद या तीनों में से या दोनों में से किसी एक बच्चे में गणित का बहुत प्रॉब्लम होता है, मैथमेटिक्स का। वो गणित का प्रॉब्लम क्यों होता है? एक बच्चा गणित में बहुत स्मार्ट है, नंबर्स के साथ बहुत मस्त खेल सकता है और दूसरा बच्चा जल्दी से नंबर्स डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हज़म ही नहीं होते उसको। अगर तो ये क्यों होता है? अब मम्मी-पापा ध्यान से देखिए, जब आपका बच्चा ना 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का रहता है, उसको 1, 2, 3, 4 समझता है। ऐसे बोर्ड से बताया, फिंगर से दिखाया 1, 2, 3 ये उसको समझता है। तो आपने ना जब आपका बच्चा 3 साल का रहता है, 3 इयर्स का, तब उसको सिंगल डिजिट 1 अंक के एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिशन देते ही रहना है। उसको बोलते रहना 1 + 7 कितना होता है बेटा? 3 साल का बच्चा है आपका 3 साल का, उसको बोलना 1 + 7 तो अपने बोर्ड पे करेगा, ऐसे 5 बताएगा, ऐसे 2 करके 7 बताएगा, फिर और 1 डालेगा क्योंकि आपने क्या बोला उसको 7 में 1 डालने के लिए, तो ये कितने हो गए वो गिनेगा ऐसे। क्योंकि छोटा बच्चा है, अपन तो गल जल्दी कर लेंगे, वो छोटा बच्चा है, वो गिनेगा और 1 + 7 वो 8 बोलेगा। आपने आते-जाते 3 इयर्स का बच्चा अगर होता है ना, तो सिंगल डिजिट एडिशन बहुत ज़्यादा करवाना। आते-जाते उसको पूछते रहना, "बेटा 3 + 6 कितना होता है?" वो कुटाने करते रहेगा, वो ऐसे 5 निकालेगा, फिर 1 निकालेगा, फिर 3 निकालेगा। वो बार-बार, बार-बार, बार-बार अपने फिंगर्स को देखता रहेगा। उसके दिमाग में जब वो आंकड़ा 9 देख रहा है ना 9, तो उसके दिमाग में 9 नहीं दिखता है उसको। उसको दिखते टाइम ऐसे 5 बोट और वापस से 4 बोट, ऐसे उसको 9 दिखता है। और मम्मी-पापा 3 साल का बालक, 4 साल का बालक, इसके दिमाग में ये छपना, ये इम्प्रेशन बैठ जाना बहुत ज़रूरी होता है। चाइल्ड पेडागोजी में, बच्चों की परवरिश में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि भैया अगर हमने ये नहीं किया, मान लीजिए हमारा एक बच्चा बड़ा है और मान लीजिए हम थोड़ा-सा कम रह गए इस बात में, दूसरे वाले में हम ध्यान रखेंगे, तो फिर क्या होता है इसके कारण? तो मम्मी-पापा देखो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया ना, दूसरी में आ गया, तीसरी में आ गया, आप उसको एडिशन देना 13 + 7 ठीक है, 13 + 6 तो आपका बच्चा बचपन से उसने 3 + 6 इतना ज़्यादा देखा है। 13 + 6 आपने बोला ना 13 अधिक सहा कर। आपके बच्चे ने जब वो 2 साल का 3 या 4 साल का था, उसने 3 + 6 इतना देखा है, उसको फट से क्लिक होगा कि 3 आणि 6 शेवटी 9 येणार है, लास्ट में 9 आने वाला है और आगे बनाएगा। वो फट से बोलेगा 19 ये वाला बच्चा तभी बता पाएगा, बच्चा फास्ट में तभी बता पाएगा, उसमें गणित तभी आएगा जब उसको बचपन में 3 साल के आयु में उसके मम्मी-पापा 1 अंक के सिंगल डिजिट के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंटीन्यूअसली रहते। बेटा 5 में से 2 कम कर दिए तो कितना होगा? तो आपका छोटा-सा बेबी है 3 साल का, वो 5 ऐसे निकालेगा और उसमें से 1 और 2 ऐसे करेगा और फिर बोलेगा 1, 2, 3, 3 तो उसके दिमाग में जब आप उसको 5 - 2 करा रहे हो और रिपीटेडली करा रहे हो, उसका तीसरा बर्थडे चालू हुआ तब से लेके 4 साल, 4 चौथा साल का रनिंग चालू हुआ तब तक अगर आप उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में निपुण बना रहे हो, उसको पहले तो 1, 2, 3, 4 ही समझने में टाइम लगेगा। तो होता ये है मम्मी-पापा कि आपका बच्चा 13 + 6 फट से 19 बोलता है और अब 2 श्रेणी के बच्चे रहते हैं, 2 कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। 13 + 6 तो बच्चा-बच्चा सोच के बता देता है 19 लेकिन 13 - 6 बताना जब आपका बच्चा 2nd स्टैंडर्ड में है, जब आपका बच्चा 1st स्टँडर्ड में है और उसको आता है वजाबाकी मराठीत जर म्हटलं तर वजाबाकी, इंग्लिश में बोलूँ तो सब्ट्रैक्शन जब आपके बच्चे को सब्ट्रैक्शन आता है और अब बोरो लेना पड़ता है बोरो, कि 13 मधून 6 तर जात नाही, ठीक है? 13 में से तो 6 जाता नहीं है, तो 3 को कट करके यहाँ पे 13 करना है और 1 को कट करके 0 करना है। अब आप मम्मी-पप्पा ये बात समझ सकते हो, की 1 मधून हातचा घेतला आणि इकडं 13 दिलं, पर आपका बच्चा कन्फ्यूजन में अटक गया है। वो बोल रहा है कि मेरे को मम्मी ने बोला 13 - 6 कर और मम्मी बोल रही है 1 को कट करके 0 करो वापस 13 अब 13 - 6 वापस कैसे करूँ? जब मुझे 13 - 6 ढूँढने के लिए ही तो मैंने 13 - 6 किया।
बच्चा मन में हैंग पड़ रहा है, उसका दिमाग आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि बच्चे को अगर आपने बचपन में ये 1 2 3 4 ये जो मैंने फ़ोटो खोल के रखा है ना अभी स्क्रीन पे, अगर ये 1 2 3 4 देखना बार-बार सिखाया होता, देखने का तरीका होता है। देखो, एक तरीका हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं 1, फिर उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कोई भी हमारे घर में मेहमान आता है, हमारा बच्चा छोटा रहता है 4 साल का, हम हमारे बुआ के सामने, मामा के सामने, मेहमान के सामने नहीं बच्चे को बोलते, "बेटा 1 से 100 बोल के दिखा।" तो हमारा छोटा-सा बच्चा जल्दी-जल्दी बोलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खुशी-खुशी में। आपको मम्मी-पापा 1 से लेके 100 तक आप जैसे आपके मम्मी बच्चे को बोलने लगाते हो ना, वैसे ही बोलने के और भी तरीके रहते हैं। आपको आपके बच्चे का उसको कठिन जाएगा ये, लेकिन आपको लेना पड़ेगा, आपको मेहनत लेनी पड़ेगी। आपको उसको ऐसे बोलना लगाना पड़ेगा 1, 11, 21, 31, 41, ठीक है, 51, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। भैया ये बोल के क्या फ़ायदा हुआ? ये तो बस नंबर बोले जैसे आपने कुछ तो। मम्मी-पापा हम बड़े हैं, तो हमको कुछ इसका फ़ायदा नहीं समझ आता है। लेकिन आपका छोटा-सा बालक है ना, जब आप उसको यही 1 से 100 के जो अंक है, ये अलग-अलग प्रकार से बोलने लगाते हो। जैसे क, का, की, कू, कू, के, कै, कौ, कौ, कम, कहा. बाराखडी आहे ना, कशाची बाराखडी? अक्षरांची बाराखडी. वैसे ही नंबर्स की भी एक बाराखडी होती है, नंबर्स की 20-20 खड़ी होती है, कि एक एक प्रकार है कि आप बच्चे को 1, 2, 3, 4 बोलने लगाओ, सलग बोलने लगाओ। दूसरा तरीका है, आप उसको बोलने लगाओ 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 आणि 100, 101. दूसरा और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है आप उसको डायगोनल बोलने लगाओ, क्रॉस. म्हणजे म्हणजे ये बोलने लगाना 1, 12, 23, 34, 45, 56. अब देखिए मम्मी-पापा, आप देखिए आपके बच्चे का दिमाग कैसे सोचता है। 3 साल का बच्चा है ना, 4 या 5 साल का बच्चा है ना कैसे सोचता है। 1 बोला ना, 1 के बाद में उसको 2 बोलना है। लेकिन 12 बोलने के लिए उसको सामने 1 भी लगाना पड़ेगा। अब 12 में पीछे 2 आ गया ना, 2 के बाद में कौन-सा नंबर आता है? 3, उसको 3 बोलना पड़ेगा। लेकिन उसको 1 के अगले वाला भी सोचना पड़ रहा है, 23। 23 के बाद में उसको क्या बोलना है? 3 चा पुढचा नंबर, 3 के अगला नंबर 4 और 2 के अगला 3। इसके कारण मम्मी-पापा ये 1 से 100 का जो चार्ट है, इसको 12 खड़ी और इसकी 20 खड़ी रहती है। 12-12 प्रकार, 20-20 प्रकार रहते हैं इन नंबरों को अलग-अलग बोलने के। और आप अगर अपने बच्चे को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की आयु में अगर ये कराओ ना, आपके बच्चे के दिमाग में इतने अच्छे से नंबर छपे हुए होते हैं, इतने अच्छे से। जब मेरे पास बच्चा 4th स्टैंडर्ड में आता है, चौथी कक्षा में मान लीजिए पढ़ने आता है, तीसरी के कोई बच्चे को मैं देख रहा हूँ, दूसरी के किसी बच्चे को मैं देख रहा हूँ, जिसके मम्मी-पापा ने बचपन में इस प्रकार से उसको नंबर्स की 12 खड़ी, नंबर्स की 20 खड़ी पढ़ा के रखी है। और मैं उस बच्चे को पूछता हूँ ना 13-6, वो बच्चा फट से बोलता है 7। उसको दिखता है, आपको पता है उसको दिमाग में क्या दिखता है? उसको दिमाग में ये दिखता है की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पर्यंत पप्पांनी चार्ट आणला होता, मम्मीने चार्ट लाया था, 10 तक था और 10 के बाद 11 नीचे नहीं था, 11 1 के बाजू में था। 11 किधर था? 1 के बाजू में था और 12 किधर था? 2 के बाजू में था और 13 किधर था? 3 के बाजू में था और मुझे 13 चॉकलेट में से कितने चॉकलेट खा जाने हैं? 6 चॉकलेट खा जाने हैं। आपका बच्चा मन में सोच रहा है, ये इतना फास्ट हो गया है उसका दिमाग कि 13 चॉकलेट है, उसमें से मैं 6 खा जाऊँगा। तो मम्मी-पापा देखो मैंने 1 से 6 को कट कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा? बच्चा जल्दी करता है 7, 8, 9, 10 4 जन और 11, 12, 13 3 जन, 4 अन 3 7 जन। तो 13 माइनस 6 कितना होता है? 7। ये वो बच्चा जल्दी कर पाता है जिसको नंबर्स की 12 खड़ी उसके मम्मी-पापा ने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की आयु में बारंबार कराई। छोटे बच्चों में मेहनत लेना बहुत कठिन होता है और बहुत संयम लगता है, ठीक है? और मम्मी-पापा आप विश्वास मानो आपके तो 1 या 2 बच्चे हैं, हमारे पास तो इधर 300, 400 बच्चे हैंडल करने रहते हैं हमको, ठीक है? और मेरी मम्मी पिछले 22-23 साल से क्लासेस ले रही है छोटे बच्चों के। तो मैं खुद में भी देखता हूँ कि मुझ में जितना संयम है और मेरी मम्मी में जितना संयम है, उस संयम के लेवल में भी फ़र्क है। बच्चों के साथ बैठ-बैठ के दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आपका बच्चा जब 8 साल, 9 साल की आयु से भी कम है, छोटा है, इतना आप मेहनत लेना शुरू करिए। अच्छा, कोई मम्मी-पापा को अगर ऐसा डाउट होगा कि भैया हमारा बच्चा तो अभी पहली में आ गया, दूसरी में आ गया, तीसरी में आ गया और ये हमने भी देखा है कि ऐसा 23-4 उसको बोला कि उसको ये 3 का 13 करना, 2 का 1 करना, फिर ये 13 में से 4 करने में तो उसको अच्छा टाइम लगता है, भरपूर टाइम लगता है, ऐसे बोर्ड पे मोजते रहता। तो ये फास्ट कराने के लिए हम अभी पहली, दूसरी में हमारे बच्चे को करा सकते हैं क्या? जी हाँ, आप करा सकते हैं। आपको खाली यूट्यूब पे फ्री में मिलता है ये। यूट्यूब पे आपको खाली इतना डालना रहता है नंबरची, संख्यांची 12 खडी.
नंबर्सची 12 खडी किंवा 20 खडी और लगा तो मैं ये सेशन खत्म होने के बाद आपको भेज के रखूँगा। ठीक है? तो आपको मम्मी-पापा को क्या करना है देखो 20 साल पहले के मम्मी-पापा क्या करते थे, उनसे क्या हो सकता था वो घर पे ना एक ये 1 से लेके 100 तक का चार्ट ला के रखते थे और दीवार पे लगा के रखते थे। फिर ABCD, EFGH का लगा के रखते थे, क, ख, ग, घ का लगा के रखते थे। आज के ज़माने के मम्मी-पापा को थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लेना है कि आपको ये चार्ट तो बिकत लाना है। छोटा-सा बच्चा है ना आपका 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, आपको चार्ट लाके दीवार पे तो लटकाना है। और वो यूट्यूब पे जो 12 खड़ी है ना, मम्मी-पापा आप 10 मिनट लगता है बस सुनने में वो। आपको दिन भर में 10 मिनट तो रहते हैं। तो आपने फ़ोन और हेडफ़ोन लगा के 10 मिनट में वो यूट्यूब पे का सर, वो यूट्यूब पे का मास्टर कैसे बता रहा है? उसने एक तरीका बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर उस मास्टर ने दूसरा तरीका बताया, फास्ट में बोलने लगा है वो मास्टर यूट्यूब में बोल रहा है की "पालकांनो, तुमच्या मुलांना फटाफट बोलायला लावा." कसं बोलायला लावा? कैसे बोलने लगा ये? 1, 11, 21, 31 मतलब बच्चे तो समझो इंग्लिश में बोलेंगे, तो 1, 11, 21, 31, 41, 51 फिर 2, 12, 22, 32, 42, 52 3, 13, 23, 33, 43, 53 भैया हे काय होतं बरं? ये म्हणजे 3, 13, 23 आणि 33 ये बोल के क्या फ़ायदा होता है? अरे मम्मी-पापा आपके बच्चे को अगर मैं बोलूँ ना बड़ा होने के बाद 55 माइनस 16 करने को बोलूँ, 55 माइनस 16 आपके बच्चे के दिमाग में मालूम है आपको दिखता क्या है? दिमाग के अंदर उसको 1 से 100 ऐसा सामने लिखे वाला दिखता है। 1 से 10, 11 से 20 21 से 30, 31 से 40 ऐसा 100 तक लिखे वाला दिखता है। फिर आपका बच्चा ऐसा रप, 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 रप 55 तक आता है और वो बोलता है मेरे को 55 चॉकलेट दिए थे, उसमें से 16 उड़ाने के हैं। तो आपका बच्चा शुरू के 1 से 10 लेके और 11 से 16 तक उड़ा देता है। फिर आपके बच्चे को दिख रहा है अभी क्या दिख रहा है? की 17 ते 20 4 जण उरलेले. 17, 18, 19, 20 आणि 21 पासून 50 किती जण उरले? 30 जण उरले. 4 आणि 30 34 आणि फिर 51 से 55 तक 5 जण बचे. तो 34 आणि 5 39. आपका बच्चा इतना फास्ट हो जाता है. कशामुळे? नंबर्सची बारी खड़े. ठीक है? तो ये एक विशेष ध्यान रखना है. मम्मी-पापा मैंने आपको 3 चीज़ें बोली अभी तक. पहली चीज़ मैंने आपको बोली कि ट्रीट योर चाइल्ड लाइक एन अडल्ट. ह्याला चुकूनही कमी समजू नका. बच्चे को आप बड़े के जैसे ट्रीट करिए. आपका बच्चा किधर खेलते-कूदते धड़पड़ गया ना, डेफिनिटली आप एम्पैथी दिखाइए. कौन से माँ का जीव तड़तड़ नहीं करेगा जब उसका बच्चा गिर रहा है और रो रहा है. ठीक है? सब कोई भी माँ पहले अपने बच्चे को उठाने के लिए भागेगी. ठीक है? लेकिन उठाने के बाद में हाँ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ. ज़्यादा ममता, ज़्यादा लुड़ताई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कि नहीं लग गया, वो उसको चप्पल मारेंगे, ये करेंगे, नहीं. आपका बच्चा धड़पड़ कर रहा था और धड़पड़ के वजह से गिरा ना, तो उसकी सज़ा वो विटकर को क्यों दे रहे हो आप? आप चप्पल उठाओ के विटकर को क्यों मार रहे हो? इसके वजह से आपका बच्चा इर्रेस्पॉन्सिबल बनता है। आगे चल के जब आपका बच्चा 8वीं, 9वीं, 10वीं में रहेगा ना और स्कूल से कंप्लेन आएगी, "अहो तुमचा मुलगा होमवर्कच करत नाही हो, त्याच्या नोटबुकच इनकम्प्लीट है." तो आपका बच्चा आलसी बनने का कारण आप हो, कि आप बचपन में आपका बच्चा गिरने के बाद उसको समझाने के बजाय फर्शी को चप्पल मार रहे थे। ये बुरी फर्शी, इसको चप्पल मारना। नहीं, आपको मैच्योर भागना है उसके साथ, बिल्कुल बड़े के जैसे बर्ताव करना है, ज़्यादा लूलताई नहीं दिखानी है, ठीक है? एकदम सभ्य रहना है, आपका बच्चा आप देखते ही देखिए आप हैरान रहोगे, दूसरी और तीसरी कक्षा में आपका अगर बच्चा रहा ना, अपने पा 3-4 साल आप उसके साथ ऐसे सभ्यों के जैसे, बड़ों के जैसे बर्ताव करके देखो। स्वतःचं ताट उचल, ठीक है? खुद के उठने के बाद अंघरूण-पांघरूण सगळं घडी डाल के रख, बिछाने की घडी डाल के रख सारी की सारी. टीव्हीचं रिमोट टीव्ही कशा काय चालू ठेवली? रूममध्ये गेला रूममध्ये जर तू गेला अभ्यासाला तर लाईट आणि फॅन कशाला उगाच चालू ठेवलं? अभी स्मार्ट वॉच की कोई गरज नहीं है. अगदी व्यवस्थितपणे असं रागून नाही, की स्मार्ट वॉचची तुला आत्ता काय गरज? ठीक आहे, नाही भेटणार. असं रागून नाही. त्याच्यासोबत मोठ्यासारखं, की आत्ता जर समजा बाळा आपण घेतली, अगर चलो ठीक है बेटा अगर अब हमने तुमको स्मार्ट वॉच ले ली, तो क्या फ़ायदा होगा? अपन बड़ों में ऐसे ही बात करते हैं ना, जब एक मम्मी और पापा शाम में आपस में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कोई भी घर में कुछ मसला है, मैटर है, तो अपन ऐसे बड़ों के जैसे ही बात करते हैं ना मम्मी-पापा आपस में, सुलझाते हैं, एक-दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के लेते हैं, कि मम्मी का क्या विचार है ना? आपकी पत्नी का क्या विचार है? आपका क्या विचार है? आप सुनते हो ना एक-दूसरे का। वैसे ही आपको बच्चों के साथ वार्तालाप करना है, बातचीत करनी है। दूसरा नंबर का पॉइंट मैंने बताया वोकैब्युलरी कि आपको मल्टीलिंगुअल रहना है. मराठी, हिंदी, इंग्लिश ॲट लीस्ट आप कोशिश करिए 3 भाषा किंवा मराठी जर मातृभाषा असेल, तर मराठीचा शब्दकोश फार मोठा आहे. ठीक है? बहुत ही फैंटास्टिक भाषा है मराठी. जो बच्चों के मम्मी-पापा उनको बचपन में मराठी बोलना सिखाते हैं, वाचन सिखाते हैं. वाचन तो धीरे-धीरे क, ख, ग के बाद सीखेगा बच्चा. लेकिन बार-बार मराठी शब्द कान पे पड़ते रहते हैं ना, वो बच्चे का स्लिप ऑफ टंग उसका प्रोनाउंसिएशन ही एकदम ज़बरदस्त रहता है वो बच्चे का। तो अगर आपका बच्चा कम आयु का है अभी,
राइट? वो बड़ा हो रहा है, तो प्लीज़ प्रेफ़र स्पीकिंग इन मराठी। अब आप ये टेंशन मत लीजिए, भैया स्कूल में तो सब हिंदी में बोलते हैं, फिर हमारा बच्चा हिंदी में कैसे बोलेगा? अरे वो स्कूल में सीख लेगा, रहेगा ना उसके दोस्तों में, वो बरोबर सीख लेगा और खुद के दोस्तों से ज़्यादा बेटर प्रोनाउन्सिएशन रहेगा उसका, ठीक आहे? जर जमू शकत असेल तर घरी मराठीतच बोलावं. ठीक है? मतलब इंग्लिश और हिंदी से तो एनी डे गिवन बेटर। मेरा कोई बायस्ड नहीं मराठी की तरफ। मराठी में जो ळ है, जो रू है, जो क्ष है, ये और भाषाओं में नहीं आता है ना? जो द्वंद्व रहते हैं ना मराठी में, जो ये सारे जुळाक्षर जो रहते हैं ना, ये मराठीचे दुसरीकडे येत नाही. ये बहुत फैंटास्टिक है. फिर ये मैंने वोकैब्युलरी का दूसरा पॉइंट बताया कि अलग-अलग भाषाओं में बच्चों से बात करें। तीसरा मैंने बोला गणित। अब गणित में मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। अगर बच्चा 3 साल का है, तो 1 अंकी गणित 3 अधिक 6, 7 अधिक 2, 9 - 4, 5 - 3, एक अंकी गणित 1 डिजिट, सिंगल डिजिट, एक आकडे, सिंगल आकडे का जो गणित आहे, बेरीज आणि वजाबाकी तोंडी सांगतच राहायचं. पप्पा कामावरून रात्री 8:30 वाजता घरी आले, लेकरू टीव्ही बघतंय, बसायचं थोडं 5 मिनिटं. 9 - 4 किती होतं? 5 - 3 किती होता? एक-एक प्रश्न का उससे आंसर बुलवा के लेना, मम्मी ने लेना, 3 साल की उम्र में। अगर बच्चे को थोड़ा 4 साल तक भी लग रहा है, इट इज़ गुड और हमेशा मम्मी-पापा ध्यान रखना, ये 3 + 6, 7 + 2, 9 - 4, 5 - 3 आप करोगे ना, पैरेलली, साइड बाय साइड, बाजूला लगेच ये चार्ट रोज कराते रहना उसका. बाराखडी बोलने को लगा नहीं. तुम्हाला आठवतं का मम्मी-पप्पा जब आप छोटे थे, तो आपके पप्पा यानी आपके बच्चों के दादा-दादी, आपके दादाजी, आपके पप्पा आपको बाराखड़ी बोलने लगाते थे छड़ी लेके. क, का, की, कू, कू, के, कई, कऊ, कम, कम, कहा. है ना? ख, खा, खी, की. नहीं बोला तो रपाटा. याद है ना? याद आ रहा है ना वो टाइम? तो आपको आपके बच्चों को नंबर्स की बाराखडी बोलणे लगानी आहे. हे फक्त तुम्ही व्हिडिओ बघितला 10 मिनिटाचा YouTubeवरून त्याने काय होणार आहे? तुमचं लेकरू थोडी हुशार होणार आहे. आपको कराना उसको बोल के लेना पड़ेगा. बोल बेटा 1 2 3 4 चलो 1 2 3 4 बोला ना, अब 1 11 21 31 41 बोल. फिर ये टेढ़ा वाला बोल टेढ़ा वाला 1 12 23 34 45 56 ये वाला अगर लिया तो अच्छा है. अच्छा कोई मम्मी-पापा अब घर में भी मराठी है, व्यवहार है, घर में बिज़नेस वगैरह व्यवसाय है, तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि बच्चों को आप मराठी में भी अंक बताएँ, ठीक है? 56 म्हणजे काय बच्चों को मालूम ही नहीं रहता 56 68 म्हणजे काय बच्चे मेरे को इंग्लिश में पूछते हैं आज के। इतने बच्चे हैं आज के मतलब मैं बस 2020-2021 में मैं जब कोविड में मेरी पहली बैच पढ़ा रहा था, जब 9th और 10th के बच्चे थे, उन तक के बच्चों को आता था। उनके बैच में मैं 68 - 34 बोल देता था, 10वीं में सबको समझ जाता था 68 - 34 अभी-अभी के बच्चों को मराठी अंक समझते ही नहीं है। तो ये मम्मी-पप्पा का एफर्ट है. हमको राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को दुसरों को कोसते नाही बैठना चाहिए, की तुम्ही लई हिंदी ठोकू लागले, तुम्ही फार इंग्रजी सगळं इंग्रजीकरण झालंय शाळांचं. ये अपने को पढ़ाना पड़ेगा. तो बच्चे में स्ट्रीट स्मार्टनेस रहेगा, व्यावहारिक स्मार्टनेस रहेगा आगे चल के भी, राइट? मराठी अंक पढ़ाने चाहिए. अब आते हैं मम्मी-पापा 5 इयर्स तक. 5 साल और 6 साल बच्चों की वो उम्र है, जहाँ वहाँ उनको गणित, वोकैब्युलरी, स्कूल की पढ़ाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कर्सिव राइटिंग पूरा स्पेलिंग संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सबके साथ में एक्स्ट्रा आप क्या कराओगे? ये तो सब होगा ही, सारे बच्चों के साथ होगा, सब बच्चा स्कूल में जाएगा ही। ये मीटिंग में भी जितने भी बच्चे हैं, वो सब स्कूल में जाएँगे, सबके साथ होगा। आप एक्स्ट्रा क्या करवा सकते हो अपने बच्चे को होशियार बनाने के लिए? मम्मी-पापा मैं 2 चीज़ें बोल रहा हूँ। एक है टीवी पे कार्टून मूवी का एक्सपोज़र, कार्टून मूवी एक्सपोज़र म्हणजे भैया कार्टून मूवी मतलब क्या? मतलब ये रामायण, महाभारत, बाल गणेश हनुमान और जितने धार्मिक मूवीज़ रहते हैं, ठीक है? इंडियन सबटेक्स्ट। बच्चों को आप मंदिर लेके जाते हो, 3 साल का बालक है, उसको क्या मालूम हनुमान जी, उसको लग रहा है वो शेपूट की मूर्ति माकड़ बसला है तिथं, ठीक है? आप शिव जी के पास में उसको लेके जा रहे हो, उसको नंदी दिख रहा है बैल और सब बाकी थोड़े से बड़े आयु के बच्चे नंदी जी के कान में कुछ तो बोलते रहते हैं। तो ये बच्चे-बच्चे आपस में बात करके बोलते हैं, वो नंदी जी के कान में कुछ तो बोलती रही, विश पूरी हो जाएगी। बच्चा देख-देख के सीखता है, राइट? आप अपने बच्चों को अगर टीवी के कार्टून मूवीज़ धार्मिक फ़ोल्ड के बताओगे, मैं ऐसे गाँव में रहता हूँ लासुर स्टेशन, कि आज भी एकदम थर्ड क्लास है इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव। मम्मी-पापा को जो ध्यान देना रहता है ना अपने बच्चे के लिए, उसमें अगर आप देखिए हमारे पूरे गाँव की जनसंख्या लें, तो एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ 50 या 60 जोड़ी पालक 50 या 60 कपल्स को अगर बाजू में निकाल देंगे, हमारे अक्खे गाँव में किसी को लेना-देना नहीं रहता। और मैं 2002 की मैं मेरा जन्म है, तो 2003, 2004 मतलब 2004-2005 वाला साल आप इमेजिन करिए।
हमारा तब पतरे का घर था। और मेरी मम्मी मेक श्योर करती थी, मेरे पापा मेक श्योर करते थे कि अगर बाल गणेश है, हनुमान है, रामायण है, तो वो जो सीडी आती थी उस टाइम, डीवीडी और सीडी, वो सीडी आया ही आया करती थी और घर पे मैं देखा ही देखा करता था। विजुअल एक्सपोज़र बहुत चाहिए। 3 यानी 4 साल का बच्चा है ना, वो श्रुति से सीखता है, बोल-बोल के, सुन-सुन के। मैंने आपको बोला ना, आप एप्पल बोलो, सेब बोलो, सफरजंद बोलो, 3-4 साल का बच्चा वो पिकअप करेगा। और 5 और 6 साल का बच्चा पिक्टोरियल भी पकड़ना चालू करता है, आँखों देखा पकड़ना चालू करता है। अगर वो टीवी में देख रहा है कि हनुमान जी एक राक्षस को उड़ा रहे थे गदा से, और उतने में राम जी ने आके उनको रोका कि इस राक्षस को मत मारो, ये मासूम है, इसका निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। तो बच्चे मोरल्स पकड़ते हैं वहां से, बच्चे वैल्यू पकड़ते हैं वहां से। आगे चल के आप मम्मी पापा के सर पे नहीं बैठेंगे, है ना, आपने स्मार्ट वॉच नहीं लेके दी, आपने कुछ शूज नहीं लेके दिए तो डोके पे नहीं बैठेंगे आपके। ठीक है, वो वहां से आता है। चरित्र निर्माण, वैल्यूज एंड एथिक्स जो है, बच्चों को कार्टून टीवी धार्मिक वैल्यू मूवीज दिखा के आता है। मैंने मेरे बचपन में कितने तो भी एन नंबर ऑफ 100-200 से ज्यादा देखे हैं। मेरे 5 और से 6 साल के आयु में एक एक मूवी 3-3 4-4 5-5 बार देखी। पूरा रामायण, वो जो ओरिजिनल था रामानंद सागर का, पूरा महाभारत, पूरा का पूरा विष्णु पुराण, पूरा का पूरा मतलब श्री कृष्ण अवतार, मैंने सभी देखा है। अब मेरे को कुछ उस टाइम का कुछ ध्यान नहीं, मैंने अभी कोरोना में सब वापस देखा इसलिए मेरे को वो सब रिकॉल हुआ। लेकिन बचपन में ये जो चीजें जाती है, इसके कारण बच्चे का टेम्परामेंट बनता है, वोकेबलरी सुधर जाती है। जब वो शुद्ध, वो रामानंद सागर जी का महाभारत देख रहा है, रामानंद सागर जी का रामायण देख रहा है, आप सोचो आपका बच्चा कितनी शुद्ध हिंदी भाषा बोलना चालू करेगा। ठीक है, उर्दू के शब्द नहीं बोलेगा जो हिंदी का उर्दूकरण हो गया है। और मराठी जेव्हा तो बोलेल ना, मराठी मधले कार्टून मूवीज वगैरह बघणार ना, तेव्हा कसं चांगलं पिकअप करेल। और कार्टून देखने से बच्चा, कार्टून में वो नहीं बोल रहा, वो पेपा बिग नाम से एक कार्टून आता है, वो वाला कार्टून बच्चों को दूर ही रखिए उससे। ठीक है, प्लीज उससे दूर रखिए। और अगर आपका बच्चा डोरेमोन देख रहा है, इट इज गुड। डोरेमोन के अलावा आपका बच्चा पोकेमोन देख रहा है, इट इज व्हेरी गुड। भैया हे डोरेमोन आणि पोकेमॉन बघून, हां, डोरेमॉन आहे ना, त्याच्या डोरेमॉनकडे एक जादूची पिशवी असते, उसको पॉकेट बोलते हैं ना बच्चों, है ना? उसमें से वो गैजेट निकलता है। तो एक गैजेट शब्द किधर से सुना बच्चों ने? डोरेमॉन में सीखा। हेलिकॉप्टर जैसा बैम्बू कॉप्टर किधर सीखा? डोरेमॉन में सीखा। दरवाजाला डोर म्हणतात, एनीवे डोर, किधर भी जाने वाला दरवाजा, किधर भी जाना है तो एनीवेयर, एनीवेयर डोर, ये किधर सीखा? डोरेमॉन में सीखा। हे सगळे इंग्रजीचे शब्द आहेत ना, ह्या डोरेमॉन आणि पोकेमॉन मध्ये उचलतात मुलं। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे कार्टून हैं बाहर के, जिधर से बच्चे अच्छी वोकेबलरी पिकअप करते हैं। और कार्टून की ऐसी रामायण, महाभारत और धर्मों पर आधारित, हमारे सनातन धर्म पर आधारित बहुत अच्छी अच्छी मूवीज है, जिधर से बच्चे वैल्यूज पिकअप करते हैं। ये दोनों भी जरूरी है बच्चे का वोकेबलरी बढ़ाने के लिए। और 5 और 6 साल के बच्चे को आपको क्या करवाना है, राइट? तो 5 और 6 साल के बच्चे को आपको धीरे धीरे मैथ के वर्ड प्रॉब्लेम में लाना है। भैया आता हे मॅथ्सचं वर्ड प्रॉब्लेम म्हणजे काय? जसं मम्मी-पप्पा मी थोड्या वेळ अगोदर समजावणं अगोदर तुम्हाला नंबरची बाराखडी काय असते माहीतच नव्हतं, राइट? मैं 15-20 मिनट पहले मैंने जब तक नंबर की बाराखड़ी बताई नहीं, आप में से बहुत पेरेंट्स को शायद पता ही नहीं था। तो अभी मैं मैथ के वर्ड प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि बच्चों को क्या करवाना है। आपको ऐसे वर्कशीट आते हैं, देखिए ज़ेरॉक्स मिल जाता है इसका। और आपका बच्चा अगर अभी 5 साल या 6 साल का होगा ना, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि भैया आम्हाला तो पुस्तक पाठवून द्या, भैया हमको बुक भेज दीजिए, हम ज़ेरॉक्स निकाल लेंगे और बच्चे को कराते बैठेंगे। वो पुस्तक के अंदर क्या रहता है देखिए, उस पुस्तक में रहता है कि एप्पल, एप्पल आणि एप्पल इज इक्वल टू 30, म्हणजे 3 एप्पल मिला के 30 रुपीज़ के आते हैं, 30 रुपए के आते हैं। फिर इधर लिखा रहता है एप्पल प्लस व्हिटकर इज इक्वल टू 15। तो व्हिटकर प्लस एप्पल प्लस होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे को ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे वर्कशीट पड़े रहते हैं। भैया हमको ऐसी किताबें किधर मिलेगी? आप अगर मार्केट में जाओ और थोड़ा ढूँढो एक्टिविटी बुक वगैरह, तो मम्मी-पापा आपको भी मिल जाएगी। बड़े-बड़े शहरों में स्टोरी बुक्स पे वो सेंटर पे रहता है। और मान लो आपको इतना सारा झंझट नहीं करना है, तो आप सिंपली मेरे को मैसेज कर दो कि भैया ये आप एक कागज़ पे फ़ोटो निकाल के मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दो। भैया ये ऐसे वाले फ़ोटो की वर्कशीट हमको भेज दो, 200 पान की किताब भेज दो, हम ज़ेरॉक्स करा के कराएँगे हमारे बच्चे को। कौन से आयु में करानी पड़ती है? 5 से 6 साल के आयु में। तो आपका बच्चा, फिर आपको उसको तर्क-वितर्क सुझाना है। अभी उसको आपको मम्मी-पापा इधर से मेहनत चालू होती है। आपको खुद के बच्चे के साथ में बैठना पड़ेगा। एक तो पप्पा रोज़ आधा-आधा घंटा बैठे या मम्मी रोज़ आधा-आधा, 1-1, 2-2 घंटा बैठे। माँ के साथ में बॉन्डिंग इस समय में बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है बच्चे का।
राइट? जनरली इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मैं कहूँ, मम्मी के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है। तो मम्मी लोगों ने वाक़ई में थोड़ा-सा एफर्ट देना चाहिए कि चलो अपने बच्चे के लिए अपन 1 घंटा दिन में निकालेंगे। मतलब मैं आपको थोड़ा मैं बार-बार मेरा एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ और है भी नहीं, मैंने दूसरों की जीवन गाथा देखी नहीं है बहुत। तो 2002 में जब मेरा जन्म हुआ और 2006 या 2007 ऐसा वाला टाइम आप पकड़ लीजिए, 2007-2008 वाला, तो हमारा पतरे का घर था और ना बिजली इधर ये गाँव में रहती नहीं थी लासुर स्टेशन में, तो कंदील रहते थे वो रॉकेल के कंदील। और मेरे पापा ना नंदीग्राम बोल के ट्रेन है, वो रात में 10 बजे लासुर को आती है और फिर 10:30 तक पापा घर पे आते थे। तो मेरी मम्मी लिटरली मैं 5-6 साल का रहा हूँगा और मेरी मम्मी ये मेरे को सुनाती है और मेरे को थोड़े-थोड़े आँखों में वो मन में थोड़े ग्लिम्पसेस याद आते हैं। उस टाइम पे हमारे पास वो कॉपी किताब तो रहती नहीं थी, वैसे हालत नहीं थी। तो हमारे पास वो पाटी रहती थी, पाटी, पाटी यानी खड़ू। तो मेरे मम्मी ने बाकी लोगों की मम्मी है ना उसको बच्चे को 1 पाटी खरीदती है, 1 पाटी यानी खड़ूसा तो पाटी यानी पाटी-ची पेंसिल। मेरे मम्मी ने मेरे को 4-5 पाटें खरीद के रखी थी और मेरे को ऐसा ये वाले क्वेश्चन बोलो या 1, 2 न 3 बोलो या क मेरी मम्मी क निकाल के देती थी क और मेरे को बा इधर 4 बार निकालना पड़ता था क। मेरी मम्मी मेरे को इधर ए निकाल के देती थी, मेरे को ए उसपे से गिराना पड़ता था जब मैं 5 साल का था और आप विश्वास मानोगे नहीं, मेरी मम्मी मेरे को उस टाइम पे सुबह 4:30 बजे उठाती थी, 4:30 बजे। 4:30 बजे से 6 बजे तक मम्मी मेरा पढ़ाई लेती थी, फिर 6 बजे मेरे को सुला देती थी, फिर घर काम औरती थी क्योंकि सब लोग उठते थे, तो सब दूध करना, चाय करना, सबका तैयारी वगैरह, पप्पा का जाने का टिफ़िन करना, सुबह 8 बजे ट्रेन है तो। फिर पप्पा जाने के बाद मैं मेरी वो एलकेजी, यूकेजी कुछ नहीं हुआ है, मेरी मम्मी ने मेरे को सब सिखाया है, सब। मेरा जो भी कुछ अगर रहा होगा, जितना भी दिमाग है, वो मेरा 8th 9th स्टैंडर्ड तक सब मेरा मम्मी की वजह से है सारा का सारा। इतना एफर्ट लिया मेरी मम्मी ने। मैं 5 साल का था और मम्मी सुबह 4:30 को उठाती थी। 4:30 से 6 पढ़ाई, फिर मेरे को सुला देती थी, फिर घर काम आवरती थी और रात में मम्मी 8 बजे तक रसोई तैयार वगैरह सब स्वयंपाक वगैरह सगळे रेडी। 8 बजे के बाद एकदा दादी-दादा खाना खा लिए, मम्मी ने थोड़ा खाना खा लिया, मेरे को खिला दिया। फिर रात में पापा 10:30 को आने वाले रहते थे। तो 8:30 से 10:30 वापस 2 घंटा लेके बैठती थी मेरे को, ठीक है? कोई किसी को लग सकता है कि टॉर्चर है। मेरे मम्मी ने मेरे लिए जो भी किया उस टाइम में, जिस टाइम में हमारा गाँव एकदम ही गँवार था, आज भी कुछ सुधरा नहीं, 99.9% गँवार ही है हमारा गाँव, ठीक है? मेरे मम्मी ने मैं 5 साल का था तब ये करा है और लगातार करा है। 5 साल, 6 साल, 7 साल में धीरे-धीरे मैं आगे की स्टोरी बताऊँ कि मैं जब चौथी में था, मेरे को नवोदय और नवोदय तो पता नहीं था, चौथी यानी 7वीं में स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम रहती थी। और उस टाइम पे 1 पान की ज़ेरॉक्स है ना ₹10 में आती थी। अक्खे लासुर स्टेशन में राजेश खंडेलवाल जी बोल के उनकी प्रिंटिंग ये थी, कंप्यूटर की दुकान थी। तो 1 पान अगर ज़ेरॉक्स लेते थे ना, इंटरनेट पे से वो जीमेल करके पीडीएफ का ज़ेरॉक्स लेते थे, ₹10 का आता था। और मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था ना, 4th स्टैंडर्ड में, स्कॉलरशिप की परीक्षा देनी थी मुझे। ये राज्य सरकार की स्कॉलरशिप परीक्षा रहती है 5वी-8वी में। तो उसकी जो मागील वर्षांची जी प्रश्नपत्रिका असायची त्याची, प्रिव्हियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहने के ना उसके, वो 1 पेपर 16 पेज का रहता था। मतलब मेरे को लिटरली याद है ये 16 पेज का रहता था। कुछ-कुछ पेपर 24 पेज के रहते थे। तो मेरी मम्मी ₹240 लेके, आप ये बात सोचिए, 2010 का 2011 का बात है ये। और ये कोई हम संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह रहे, गंगापुर तालुका में नहीं रह रहे, तालुका प्लेस भी नहीं, खेड़वड़ गाँव है। इधर मेरी मम्मी 1 दिन का ₹240 लेके वो कंप्यूटर वाले के पास जाके वो ज़ेरॉक्स निकाल के लाती थी, 24 पान का। 24 पान का और मेरे को बिठा के मम्मी से जितना हो पाता था वो कराती थी। उसको फ्रैक्शन जितने आते थे, हच्चा लेना जितना आता था, वर्ड प्रॉब्लम जितने आते थे, बुद्धिमत्ता मम्मी को नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी, मराठी बहुत आती थी, तो मेरी मम्मी ये कराती थी। इतना एफर्ट लगता है, ह्यूमंगस एफर्ट, अतिशय जास्त मेहनत लगती है, ठीक है? तो मेरी मम्मी तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मम्मी सुबह जल्दी मेरे को उठाती थी कि ताकि मैं पढ़ाई करूँ, नहीं तो दिन भर घर की दिनचर्या मेरी और रात में सबका काम आवर के सबको सासू और ससुर जी को फटाफट खाना वगैरह सब खिला के मेरी पढ़ाई को वापस बिठाती थी। ठीक है, मेरे को दृश्य याद है, मेरे पापा जब रात में 10:30 बजे ट्रेन से आते थे, तो ऐसे वो कंदील लगा रहता था क्योंकि लाइट गए वाली रहती थी, वो रॉकेल का कंदील। और मैंने ऐसे कपाट के पास में मेरी पाँचों पाटियाँ, हमारी अलमारी थी लोखंड की, वहाँ पे मेरी पाँचों पाटियाँ, एक पे क क क क क क, एक पे एक पे एक 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे भरी वाली मेरी पाँचों पाटियाँ, जब मैं 5 साल का बच्चा था। इतनी मेहनत लेनी पड़ती है बच्चे पे, राइट? और तब बच्चा प्रोडिजी निकलता है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं प्रोडिजी हूँ, मैं तो बिल्कुल असाधारण, मतलब बहुत सर्वसाधारण बच्चा हूँ। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, लकीली 4th से 10th में, चौथी से लेके 10वीं तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने कुछ-कुछ जेन्युइनली प्रोडिजी बच्चे देखे, जेन्युइनली। मतलब मुश्किल से मेरे पास में जो 300 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से 10 जन हैं ऐसे।
ठीक है? प्रोडिजी मतलब अलग ही लेवल के प्रोडिजी, उनका सोचना, विचार, उनको मैं 11वीं की चीज़ अगर एक बार समझा दूँ, एक बार, उनको इतने अच्छे से समझ आ जाती है कि मैंने उस चीज़ के अगर प्रश्न 6 महीने भी नहीं लिए और 7वें महीने में अचानक से एक प्रश्न दे दिया तो कर देंगे, 11वीं-12वीं की चीज़ों का। 10वीं के बच्चों को मैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक पढ़ाता हूँ, कर लेते हैं, सब नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके मम्मी-पापा ने बचपन में बहुत मेहनत ली थी। तो मैं अभी वापस आता हूँ, 5 टू 6 इयर्स, मेरे मम्मी ने मेरे टाइम के लिए हमारे को 5 पार्टियाँ अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल चीज़ था, वो उतना करा। आप में से सारे ही मम्मी-पापा अपने बच्चों के लिए एक चीज़ कर सकते हैं, वो रहते हैं स्टेम टॉयज़, ठीक है? मैं मेरे बचपन में नहीं खरीद पाया, ठीक है? मेरे मम्मी ने हालाँकि जो बेस्ट पॉसिबल मेरे को मिल सकता था वो टाइम पे और ऐसे खेड़बड़ गाँव में, वो मेरे को दिया है। तो आप ना ये खिलौने आते हैं, खिलौने स्टेम टॉयज़, ये बाहुली-बाहुली नहीं आता है, ठीक है? भांडे-भांडे नहीं रहते ये खिलौने, ठीक है? ये कोई गुड़िया-गुड्डू के खिलौने नहीं रहते। तो मम्मी-पापा देखो मैं आपको बताता हूँ ये खिलौने कैसे रहते हैं, ठीक है? थोड़े महँगे हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी मम्मी-पापा को लगे कि यार ये तो खूब महँग है, तो आप लोग कम्युनिटी बना के ले सकते हो ना। आप मम्मी लोग जो रहते हो, आपके और 2-4 सखी सहेलियाँ होती हैं, आपके बच्चे भी लगभग-लगभग एक ग्रुप के होते हैं, तो आप लोग एक कंट्रीब्यूशन करके ये मँगा सकते हो। देखो ये खिलौने होते हैं, ऐसे। अब इधर एज 8 प्लस लिखा है, मैं रिकमेंड करता हूँ की ये 5 ईयर, 6 ईयर से बच्चा कुटाणे करणं चालू कर सकते. क्या आहे, ह्याच्यात ना सगळे पुर्जे-पुर्जे येतात आणि बच्चों को बनाना पड़ता है ये. और ये बनाने के बाद बच्चे सच्चे में जो छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ये देख सकते हैं. तो स्मार्टिविटी नाम की कंपनी है, मैं कोई कंपनी का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे अनेक कंपनियाँ हैं. म्हणजे आपको 5 और 6 साल के आयु में ऐसे पुर्जे जुड़ाने वाले, वो आते हैं ना ऐसे नट बोल्ट और स्क्रू और वो गाड़ी बनाओ, गाड़ी घूम-घूम खेलने वाली गाड़ी नहीं लानी, गाड़ी बनाने की किट लाने की, छोटी-सी आती है, ₹600, ₹700, ₹800 में आ जाती है. इतना तो अपन अभी नवरात्रि में ऐसे ही उड़ा देते हैं। 2 हफ्ते में एक बार होटल में जाते तो उधर 500-600 ₹1000 खर्च करके आ जाते हैं। ठीक है? तो आप थोड़ा सेविंग कर करके 3 महीने 4 महीने में आपने एक-एक लाना है। ये देखिए ये दूरबीन का है, ठीक है? ये दूरबीन का है। और एक बताता हूँ मैं आपको, एक बहुत ही मतलब ब्रांड का ही आप लो वो ज़रूरी नहीं है। ये कंपनी है लेगो नाम की। ठीक है? ये देखिए ये ऐसे पुर्जे आते हैं ये छोटे-छोटे, देखा होगा मम्मी-पापा ने। है ना? ये लेगो के बड़े-बड़े किट आते हैं और उसमें फिर वो बच्चा घर बनाते बैठता है, गाड़ी बनाते बैठता है। ये मेरे को अच्छे से ध्यान है, बहुत अच्छे से। मैंने ये चीज़ मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत करवाई है। जब मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का था। मेरा इन चीज़ों से, मेरे खुद के खिलौने से, ऐसे खिलौने से इतना लगाव था कि 10th स्टैंडर्ड खत्म होने तक मेरा खिलौना का एक बक्सा था और मैंने ये फेंका नहीं था। फिर 10वीं में फिर मैं बाद में कोटा चले गया राजस्थान पढ़ने के लिए तो मम्मी ने दे दिया। ये ऐसे खिलौने, ये 3, 4, 5, 6 साल की आयु में बहुत खेलने लगाने पड़ते हैं ये, कुटाने ही कुटाने। अब मम्मी-पापा को हो सकता है भैया ये आप हमारे पीछे काम लगा के दे रहे हो, लेकिन आपका बच्चा जो चंटा और चाणाक्ष बनेगा ना, वो मतलब वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग ही रहेगा आपके लिए, ठीक है? ये ऐसे डायरेक्ट आप ये गाड़ी नहीं है जो डायरेक्ट रेडीमेड बन गई, ये गाड़ी पुर्जे जोड़-जोड़ के बनानी पड़ती है। इसके खिल्ले आते हैं, स्क्रू ड्राइवर आते हैं, पूरा पाना आता है और पूरा बच्चे को कुटारे कर-कर के बनानी रहती है। पुर्जे-पुर्जे जोड़-जोड़ के गाड़ी बनानी पड़ती है। ये कोई 2000-3000 की चीज़ नहीं है। 500-600 में आ जाती है, ठीक है? और आप ये 3 महीने में, 4 महीने में एक बार तो खरीद के ला सकते हो। साल में आप अपने बच्चे के लिए कपड़े इतने लेते हो, मैं बोलता हूँ 2 जोड़ी कपड़े कम लो ना। ₹2000 आप ऐसी चीज़ों में खर्च कर दो साल में, आपका बच्चा कितना होशियार बनेगा। उसका क्योंकि मैं बच्चों में रहता हूँ, मैं चाइल्ड पेडागोजी पे किताबें पढ़ते रहता हूँ कि बच्चों को बचपन से बनाया कैसे जाए, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये एक है स्टेम टॉयज़, लेगो के गेम्स जॉइन करने वाले और पज़ल्स। क्योंकि अभी बच्चों का देखो 5-6 साल के बच्चे हो गए, मम्मी-पापा इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों भाषा बोल रहे हैं। बच्चे कार्टून भी बहुत देख रहे हैं, डोरेमोन, पोकेमोन देख के शब्द सीख रहे हैं। तो ऐसे जो पज़ल्स आते हैं ना, पज़ल्स जोड़ने वाले, जिगसॉ पज़ल, ये देखिए ऐसे पज़ल, ये लाना। कौन से उम्र में लाना? 5 साल की उम्र में, भरपूर। आप जितना दे सको अपने तरफ से, जितना आपका एक बजट रहता है बच्चे के लिए वगैरह, आप मैं सच में बोल रहा हूँ, 3-4 जोड़ी कपड़े कम लो, शौक पानी मत करो, पर ये चीज़ें आप बच्चों को कराओ। उधर का बजट कट करके इधर डालो आप, ठीक है? 1 लाख रुपए वाली स्कूल और 50,000 रुपए वाली स्कूल में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं बालवाडी मेरी हुई नहीं है, मैं सीधा फर्स्ट स्टँडर्ड में गया उस स्कूल में. माझं काही प्रेप आणि एल-के-जी आणि यू-के-जी आणि नर्सरी कुछ नहीं हुआ है. मेरी मम्मी थी मेरा प्रेप, एल-के-जी, यू-के-जी, फर्स्ट सारा. मैं डायरेक्ट पहली में स्कूल में गया हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में और फर्स्ट में जाने के बाद भी मैं रैंकर ही था फर्स्ट से 10th क्योंकि मेरी मम्मी आने के बाद भी उतना करवाती थी और बचपन में मेरे को ये बहुत कुटाने करवाए गए हैं। मेरे एक्चुअली मैंने एक बचपन में जहाज बनवाई थी पूरी एकदम ऐसे शिप
पूरी प्रॉपर 3D मॉडल, इतना उसमें अटैच करना था ऐसे-वैसे, ऐसे-वैसे, और वो मेरी मम्मी ने नीचे सँभाल के रखा हुआ है। तो आप में से जो भी पेरेंट्स कभी आए ना हमारे घर पे तो आप आंटी को बोलना कि एक बार वो भैया की शिप दिखाओ। मेरी मम्मी मेरे को और एक चीज़ में बहुत एनकरेज करती थी, वो था क्ले, क्ले के साथ खेलना। क्ले ये मिट्टी वाला क्ले नहीं, बच्चों का बचपन का खेलने वाला प्रॉपर क्ले आता है। तो उससे ऐसे अलग-अलग आकार बना सकते हैं। हाँ, ये बच्चों को पता होता है। ये देखो ये बच्चों को सब पता होता है बराबर। तो ये जो क्ले होता है, मैं इसके डायनासोर बनाता था। वो डायनासोर बनाने की रुचि मेरे को किधर से आई, क्योंकि मेरे मम्मी ने मेरे को बचपन में डायनासोर की हम लोग इधर गए थे घूमने, हैदराबाद या बैंगलोर किधर तो भी एक हम घूमने गए थे दक्षिण भारत में। और वहाँ पे ना ऐसे डायनासोर की किताब मिल रही थी कुछ तो 150-200 रुपए में। तो मेरे मम्मी ने मुझे वो किताब ले दी। वो हार्डली 20-30 पन्ने की किताब थी जिसमें पूरे डायनासोर के फ़ोटो भरे पड़े वाले थे। ऐसे देखिए ऐसे फ़ोटो भरे पड़े वाले थे। मेरी मम्मी कार्टून भी मेरे को इतना दिखाती थी, अलग-अलग, अलग-अलग पोकेमॉन, बेन 10, मतलब मम्मी का कोई ऐसा लिख के नहीं रखा था मम्मी ने किधर से नोट्स बना के नहीं आया था, ऐसा कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था कि ये सब कराओ। लेकिन वो परिस्थिति के अनुसार होते चले गया सारा का सारा। तो बेन 10 नाम का मैं कार्टून देखता था, उसमें वो अलग-अलग एलियन, परग्रही जीव बन जाता था। ये डोरेमोन देखता था, पोकेमॉन देखता था, उसमें अलग-अलग जीव रहते थे। ये डायनासोर वाला तो इतना वियर्ड था मुझे, और मेरी मम्मी मेरे को इतनी ही किताबें लाती थी, तो ये देखिए इतने सारे फ़ोटो। आप ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ना मम्मी-पापा, मैंने एक-एक डायनासोर क्ले का बनाया है, ऐसे बड़े-बड़े मॉडल बनाए हैं। और वो मेरे पापा रात में 10:30 बजे आते थे ना, मैं मात्र जब 7 साल का 8 साल का रहूँगा, मैं पहली में नहीं गया था, मेरी मम्मी एक उठाने करा देती रहती है मेरे से। तो ये जो डिज़ाइन वाला डायनासोर आप देख रहे हैं, जिसके पीठ पे ऐसे सारी पंखुड़ियाँ जैसी डिज़ाइन है, मैंने इतना सुंदर डायनासोर बनाया है। उस काल में 2008-2009 की बात है कि फ़ोन नहीं रहता था, और मेरे पापा रात में 10:30 से ट्रेन से आते थे, तो मैं ये फ्रीज़र में ऊपर रखता था मैं क्ले का बना के, वो कड़क हो जाता था पत्थर के जैसा, और मैं सो जाता था, लेकिन मेरी मम्मी निकाल के पापा को बताती थी रात में, और मैं सुबह उठ के फिर मम्मी मेरे को सुबह उठाती थी, "पप्पा जाना रिज़ल्ट ना दाखव।" ठीक है, तो मैं फिर पापा को दिखाता था ये सारा। ये आर्टिस्टिक चीज़ है ना, आपको लगेगा क्या होता है? ये आपके बच्चों की आँखें और आपके बच्चों के फिंगर टिप्स, आँखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन बैठता है। जिसके कारण बच्चा जब फर्स्ट में और सेकंड में जाता है ना, अक्षर कभी भी खराब नहीं रहते। सुंदर वळणदार अक्षर रहते हैं बच्चों के। क्योंकि बच्चा किताब में आँखों से देख रहा है और हाथों से, उँगलियों से लिख रहा है, और उसके आँखों में और उसके बोटों में कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, तालमेल। बैठ चुका है पूरा तालमेल। तो जो भी चीज़ करेगा, कला रहेगी उसमें। आपका बच्चा शिल्पकला करे, कला रहेगी। आपका बच्चा ड्राइंग करे, राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन करे, हाउस बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करे, कोई डेकोरेशन कॉम्पिटिशन करे, स्कूल में आपका बच्चा को करिकुलर में आगे रहेगा। अब ये रहता है कि देखो मेरे मम्मी-पापा ने अगर मेरे को सिर्फ़ ये डायनासोर लाके दिया होता और ड्राइंग बुक और कलर लाके दिया होता तो मैं करते बैठता था। मेरे मम्मी-पापा ने मेरे को वो जो भी परिस्थिति है वो संयोग से सब हुआ कि ये डायनासोर की किताब खरीदी, और मेरे पास घर पे आटा या क्ले पड़ा रहता था, तो क्ले की वजह से मेरे में वो शिल्पकला का थोड़ा गुण आ गया। आगे चल के मेरी दीदी के यूज्ड वाटर कलर, मेरी दीदी मेरे मम्मी-पापा का आप ऐसे भी विचार सोच के देखो कि ओनली बिकॉज़ मेरी बड़ी दीदी मुझसे 3 साल बड़ी है, अभी उनकी मैरिज हो गई है। कि ओनली बिकॉज़ 1999 में उसका जन्म हुआ, 99 में, और दीदी के टाइम पे यहाँ पे लासुर में कोई अच्छे स्कूल वगैरह नहीं थे। तो मम्मी-पापा ने डायरेक्ट डिसीज़न लिया कि उसको बीड़ में रखेंगे नानी-नाना के पास में, कि उधर स्कूल है, पढ़ाई के लिए। होल एंड सोल फॉर हर एजुकेशन। एक माँ का क्या दर्द हुआ होगा कि जब खुद के बच्ची को 3 साल के अपने 4 साल के अपने बच्ची को छोड़ के आ रही है, खुद के मायके में, और परमानेंट पढ़ाई के लिए। और वो बच्ची जब भी माँ मेरे को मम्मी, मैं तो छोटा था, जब लेके जाती थी वहाँ पे, फिर समर में हम रहते थे, नहीं थे निकलते टाइम दीदी रोती रहती थी, ठीक है? क्योंकि दीदी मम्मी से दोनों का हैंडल नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे टाइम तक मम्मी पूरा ये हो गई थी कि नहीं, मैं इसका करवा के ही रहूँगी। बाद में दीदी को भी लाके मम्मी ने उतना ही करवाया और मेरा भी भरपूर करवाया, राइट? ये एफर्ट रहता है बहुत जास्त। तो मैं आप मम्मी-पापा को नवयुग के हिसाब से, आज क्या है वो इंजीनियरिंग वाला, रोबोटिक्स वाला, एआई वाला वगैरह-वगैरह युग है ना, तो मैं आप सभी मम्मी-पापा को उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि आपको अपने बच्चों को ये करवाना है, स्टेम टॉयज़। इसमें बहुत महँगे-महँगे भी आते हैं। आपका बच्चा अतिशय छोटा हो तो देखिए ये ऐसा मिलता है। आपने देखा होगा, आप खिलौने की दुकान पे गए होंगे तो। 2 साल का, 3 साल का बेबी होता है ना, ऐसे जोड़ते बैठता है, कुटाने करते रहता है। वहाँ से शुरुआत होती है सारी चीज़ों की। राइट? और बड़ा होने के बाद फिर ये देखो, आपका बच्चा जब 7वीं 8वीं में जाएगा, फिर ये डीवाई किट और रोबोटिक्स किट सब कर सकता है। आजकल ये चीज़ें महँगी आती है, 1000 डेढ़ हज़ार की आती है। 2029 2030 जब तक आपके बच्चे प्रोबेबली 7वीं 8वीं में जाएँगे ना, तब तक ये बहुत सस्ता हो जाएगा और 500-600 का हो जाएगा। ठीक है? जैसे मेरे टाइम वो डायनासोर की किताब मान लीजिए कि 500 में आती थी, आज ₹100 में आती है।
आज तो सब कुछ फ्री में ही मिल जाता है गूगल वगैरह से। मम्मी-पापा खाली ज़ेरॉक्स निकाल के ला सकते हैं, ज़ेरॉक्स भी एकदम स्वस्थ है। तो आपको करवाना है। ये देखिए ऐसा आता है रोबोटिक्स किट, ठीक है? प्रॉपर। और ये एक स्पेशल किट मैंने पिछले साल हमारे जितने भी तीसरी चौथी के बच्चे थे, उनमें से कई जनों को ये गिफ्ट दिया था। मैकेनिक्स किट फॉर किड्स। लाल-लाल कलर की ये किट आती है देखिए, ये। सेम टू सेम आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये चीज़ आती है, पूरा आपका बच्चा नट बोल्ट, स्क्रू ड्राइवर, पाना, टायर सब करके कुटाने करना सीखेगा। और मम्मी ने डरने का नहीं, बच्चा कैंची चला रहा है, 3 साल का बच्चा, स्क्रू ड्राइवर चला रहा है, लग जाएगा, आँखों में चले जाए, कुछ नहीं होता है। बच्चा है, कुटाने करने देना, उसको धड़पड़ करने देना सारी की सारी, बस ध्यान रखना, वॉच रखना, ये है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने गणितात्मक बुद्धि की बात करी, मैंने वोकैब्युलरी की बात करी, मैंने कार्टून्स की बात करी, मूवीज़ की बात करी, कार्टून मूवी की जिससे आपका बच्चा बोलचाल सीखे। कार्टून मूवी में डायलॉग होते हैं ना, ऐसे मारूँगा, वैसे मारूँगा, चल मैं आज तो होमवर्क पूरा कर दूँगा। ये बच्चा आपका डायलॉग पिकअप कर रहा है। वाक्य वाक्य रचना बन रही है दिमाग में उसके। ये बहुत ज़रूरी होती है सारी चीज़ें। और एक विशेष विनंती कि फ़ोन से दूर रखिए इस पीढ़ी को। मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल दूर रखिए। टीवी दिन में 1-2 घंटा भी देखे, बच्चा तो चलता है, पर फ़ोन से बिल्कुल दूर रखिए। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, आगे आ रहे हैं अपन। अब अपन आ रहे हैं फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के बच्चे और इनको क्या करवाना चाहिए कि ये बच्चे हमारा बच्चा होशियार बने। आप में से मैक्सिमम पेरेंट इसीलिए आए ना फर्स्ट से लेके फोर्थ तक के बच्चे। कुछ के बच्चे छोटे थे इसलिए मैंने बताया, अब फर्स्ट से फोर्थ मेन बात, असल बात। तो फर्स्ट से फोर्थ में मम्मी-पापा आपको बच्चों की जो स्कूल की पढ़ाई है, ठीक है? मम्मी को या पापा को जिसको भी टाइम मिलता है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है? टॉप मोस्ट। आपको आपके बच्चे को 2 विषयों में, इंग्लिश और गणित की जो उसकी सबसे पहले स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है, एकदम परफेक्ट मास्टरी रहनी चाहिए बच्चे की, एकदम परफेक्ट। जैसे 3rd स्टैंडर्ड में तीसरी कक्षा के आंटी नीचे बच्चे पढ़ाते रहते हैं ना, मैं देखता हूँ लार्ज नंबर, स्मॉल नंबर, ऐसे आता है वो बच्चों को। कि अगर हमारे पास 1, 8 और 9 और 3 है, 1, 8, 9 और 3, तो ये चारों नंबर को आगे पीछे करके किस क्रम में लगाया जाए, इनको कौन से ऑर्डर में लगाया जाए कि सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। तो फिर ये कौन सी कक्षा में रहता है? ये तीसरी कक्षा में रहता है। अगर हो सके तो आप जो मम्मी-पापा हो, आपको आपके बच्चे की स्कूल की गणित की किताब लेके बैठनी है और आपको सॉल्व करवाना है उसको। एक-एक चीज़ समझा के बतानी है। और पहली से चौथी तक का गणित इतना कोई कठिन नहीं होता कि आप समझा ना पाओ। सारी चीज़ें एकदम हल्की-फुल्की रहती है, सारी की सारी। इसमें ना 4th कक्षा तक, चौथी कक्षा तक ना फ्रैक्शन आता है, ना उनको परसेंटेज रहता है, ना कोई अलजेब्रा रहता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है? शेप, ये कौन सी आकृति है, उनको ज़्यादा सारे संख्या का शास्त्र रहता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारा का सारा आपके बच्चों को रहता है। और इसके अलावा उनको गणित में रहता है मौज-माप, उनको घड़ियाल का रहेगा, 12 बज के 10 मिनट हुए। उनको ये रहेगा कि विट्कर है विट्कर, तो विट्कर की लंबाई कितनी है, रुंदी कितनी है, ऊँचाई कितनी है, ये सारा उनको रहेगा, मौज-माप। तो आपके बच्चों को आकृति, मौज-माप और संख्या शास्त्र, ये 3 ही प्रकार का गणित रहता है। बीजगणित और भूमिति जिसको बोलते हैं ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और वगैरह-वगैरह, वो उनको नहीं रहता है। परसेंटेज, फ्रैक्शन वो उनको नहीं रहता है, वो सब 5वीं छठी के बाद में आता है। तो आप मम्मी-पापा को, मेरी मम्मी पर्सनली क्या करती थी, मेरी मम्मी स्कूल की पढ़ाई तो मैंने आपको बोला ही, मतलब हद पार थी शायद वो। मेरी मम्मी अभी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मम्मी मेरे को बोल रही थी कोरोना की छुट्टियों में कि एक बार मेरे दादाजी ने मम्मी को बहुत डाँटा था कि वो छोटा-सा बच्चा है, उसको तुम सुबह 3:30 और 4 बजे से उठे का क्या बोलते हो? उठा के क्या रखते हो? और वो क्या चल रहा था उस टाइम, मेरे स्कूल में यूनिट टेस्ट चल रही थी 20-20 मार्क की। मम्मी-पापा तो फर्स्ट टर्म और फाइनल एग्ज़ाम को इतना टेंशन लेते हैं। मेरी मम्मी ने मेरे को, यूनिट टेस्ट थी 20 मार्क की, और मेरी मम्मी रोज़ के रोज़ मेरे को 3:30 और 4 बजे उठाती थी। पूरा रिवीजन लेती थी स्कूल में जाने से पहले, इतना हद पार। जब मैं पहली या दूसरी कक्षा में था, तब की बात है ये। तो मेरी मम्मी मेरे को स्कूल की तो मेरी सारी की सारी किताबें घर पे करवाती ही थी। साइंस के क्वेश्चन आंसर लर्निंग लेना, एसएसटी के क्वेश्चन आंसर लर्निंग लेना। मेरे मम्मी ने कभी भी तीसरे के भरोसे पे काम नहीं डाला, ठीक है? हाँ, मेरी कज़िन दादी जी, अर्चू दादी, वो भी ट्यूशन लेती थी, मेरी चाची ट्यूशन लेती थी। तो वो रहता है ना कि घर का बच्चा खुद की, मतलब अपना बच्चा अपनी नहीं सुनता है, दूसरे का ज्ञान चाहिए उसके, है ना? "सोना रानी कान नहीं टोसावे", वो वाला। तो मेरी मम्मी मेरे को चाची के पास में, दादी के पास भेजती थी, 2 टोले 2 धपाटे खाने के लिए। ट्यूशन को मेरी मम्मी भेजती थी, लेकिन वो मेक श्योर करती थी, वो इस बात की गारंटी लेती ही लेती थी कि घर पे आने के बाद
मेरी मम्मी को खुद को समाधान होना चाहिए कि मेरे बच्चे का पढ़ाई अच्छे से हो रहा है। तो वो किताबें लेके घर का सारा काम फटाफटा करके रात में 8 से साढ़े 9 ही बोलो, 8 से 10 बोलो नॉर्मल, और एग्ज़ाम के टाइम में तो सुबह जल्दी उठाती थी मेरे को 3:30 4 बजे से। मेरी मम्मी खुद मेरी पढ़ाई लेती ही लेती थी। साइंस का लर्निंग लो, जनवरी-फ़रवरी की स्पेलिंग लो और इंग्लिश के लॉन्ग आंसर लो, आंसर इन वन सेंटेंस लो। और मेरे मम्मी ने इसके परे जाकर गणित की एक बुक आती थी, गणित की, शायद अभी भी मिलती होगी। आप सभी मम्मी-पापा ने बहुत जनों ने सुना होगा, एक बहुत फेमस गणितज्ञ हुए हैं हमारे भारत में अभी रिसेंटली, शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी जी जो थे, उन्होंने किताबें लिख के रखी है, किताबें। अभी भी है उनकी किताबें, अभी बुक स्टोर वगैरह पे मिलती होंगी, या आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है तो फ्री में ही मिल जाएगी आपको, पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये शकुंतला देवी की कक्षा पहली की गणित की किताब आती थी। फिर ऐसे ही कक्षा दूसरी की किताब आती थी, कक्षा तीसरी की किताब आती थी। और इसमें ना बहुत ही अच्छे दर्जे के गणित रहते थे। बहुत ही अच्छे। जब मैं पहली कक्षा में था, तो ये वो मैंने वो एप्पल वाला बताया ना, 3 एप्पल ₹30 के, 1 एप्पल और 1 विटकर ₹15 की, तो 1 एप्पल और 2 विटकर कितने के? ये ऐसे वाले प्रश्न जब मैं पहली कक्षा में था, ये शकुंतला देवी नाम की किताब में थे। फिर मैं दूसरी में गया, मेरी मम्मी ने ली और मेरी मम्मी बाकायदा बाजू में बैठ के सॉल्व करने लगाती थी। मतलब ऐसे जो शब्द आते थे उसमें, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में गया, तो उसमें शब्द आते थे प्रेडेसेसर, सक्सेसर, तो नहीं समझते थे। तो मेरी मम्मी ने खुद के ही लिए डिक्शनरी ला ली थी ऑक्सफोर्ड की, इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी, की इंग्रजीचा शब्द बघायचा त्याचा मराठीत काय अर्थ आहे? मेरी मम्मी खुद पढ़ती थी, मैं स्कूल गए वाला रहता था, वो किताब की सारी पढ़ाई करती थी और आने के बाद मुझे समझाती थी। और 2006, 7, 8 का वो समय, और 20 साल बाद हम लोग इधर हैं 2025 में। तो आप सभी के सभी मम्मी-पापा तो बहुत सक्षम हो कि आप अपने बच्चे की स्कूल की पढ़ाई तो अच्छे से करा सकते हो। आप गारंटी ले सकते हो कि ठीक है, हम कोई एक्स-वाई-ज़ेड ट्यूशन को भेज रहे हैं बच्चे को, लेकिन मम्मी को खुद को समाधान होना चाहिए, पापा को खुद को समाधान होना चाहिए कि मैं मेरे बच्चे की पढ़ाई देख रहा हूँ। मैंने मेरे बच्चे का साइंस का क्वेश्चन आंसर पाठ लिया और मेरा बच्चा समाधानकारक आंसर दे रहा है। मेरे बच्चे के इंग्लिश के किताब में 5 प्रश्न हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रिकाम्या जागा भरा। और क्या होता है, कई बार ट्यूशन वाले क्या करते हैं, ट्यूशन वाले बच्चों को बोलते हैं ये 5 प्रश्न पाठ करो, और बच्चे क्वेश्चन-बिश्चन नहीं देखते। तुमचे मुलं आहेत ना, ते प्रश्न बघत नाही. ते हे इतकंच बघतात, की 5 रिकाम्या जागा आहेत आणि फक्त 5 ऑर्डरनी ते लर्न करून ठेवतात, की पहिल्याचं ॲपल आहे, दुसऱ्याचं बॉय आहे, तिसऱ्याचं कॅट आहे, चौथ्याचं डॉग आहे, असं लक्ष ठेवतात. आणि आम्ही आमच्याकडे ट्यूशनमध्ये काय करतो, आता माझी मम्मी ट्यूशन घेते, मेरी मम्मी ट्यूशन लेती, तो आंटी क्या करते हैं, आंटी जब बच्चा आता है ना लर्निंग को, आंटी मेरा लर्न हो गया, लर्निंग लीजिए. तो आंटी हटकून से उसको पहला वाला फिल इन द ब्लैंक पूछतेच नहीं, दूसरा वाला पूछते. ठीक है? और वो बच्चा मन में क्या करके आया वाला है, वो आंसर पाठ करके आया वाला है, कि आंटी पहला क्वेश्चन पूछेंगे और बोल देंगे एप्पल, पहले का एप्पल, दूसरे का बॉय। और आंटी ने तो पहला दूसरा वाला प्रश्न पूछ लिया सबसे पहले, तो बच्चा बोल रहा है एप्पल, आंटी ने दिया एक धपटा, कर वापस से। तो मम्मी-पापा को घर पे ऐसा जंबल करके पूछना पड़ता है। बच्चा भी फर्स्ट और सेकंड में ना ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये सारी मेहनत करनी पड़ती है। इतना तीसरी-चौथी तक भी बहुत बार करनी पड़ती है। असं जंबल करून-करून आपके बच्चे को स्कूल में भेजते हो ना आप, साइंस की किताब आती है ना, उसकी साइंस की पुस्तक है ना, टेक्स्ट बुक उसका, उसको विज्ञान का टेक्स्ट बुक खोलने लगा ना, और आप सभी मम्मियाँ और सभी पप्पा घर में खुद के लिए एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ला के रखो. इंग्रजी ते मराठी, इंग्लिशचे शब्द त्यांचा मराठीमध्ये अर्थ. ये डिक्शनरी आप ला के रखो, जितनी भी 600-700 रुपए की आती होंगी, और आपका बच्चा, या ऑक्सफोर्ड आप इंग्लिश से हिंदी ला लो, आउट ऑफ महाराष्ट्र आप हो तो और आपका बच्चा जब साइंस की किताब पढ़ रहा है ना, स्कूल की साइंस की टेक्स्ट बुक है ना, आपने मम्मी लोगों का, पापा लोगों का ये काम रहता है कि दिन में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा बच्चे को बाजू में बिठा के पढ़ाई लेना पड़ता है। जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बच्चा रहता है, 3 साल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ के भी बच्चों के लिए बाजू में बिठा के लेना पड़ता है। उस समय क्या म्हणजे भैया पढ़ाई लेना बोले तो क्या? स्कूल का तो पाठांतर लिया, स्कूल में बच्चे को जितना लिखा के दिया तो वो तो सब का सब लिया हमने पाठांतर, उसके अलावा भी कुछ लेना पड़ता है क्या? हाँ, आपके बच्चे की साइंस की किताब है, आजकल तो स्कूल वाले एक किताब 100-200 रुपए में देते नहीं, 500-500, 600-600 रुपए की एक किताब आती है साइंस की। तो वो साइंस की टेक्स्ट बुक खोल के, वो आपके बच्चे को इंग्लिश पढ़ने लगाना। एक-एक बेटा है इंग्रजीचं वाक्य वाच तर. उसने पढ़ा की ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड. फिर आपने बच्चों को पूछना की बेटा याचं मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये जी पण घराची भाषा असेल, जी मदर टंग असेल, की बच्चों इसका मतलब बताओ तो बेटा हमको. ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड. तो आपका बच्चा बोल रहा है कि पापा ट्रीज हमारे बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है? बच्चे में थोड़ी गड़बड़ है मम्मी-पापा. उसको ट्रीज़ जो है मदर टंग में बोलते नहीं आ रहा हिंदी में, झाड़ या पेड़. उसको मराठीत त्याला बोलता येत नाही वृक्ष.
ठीक है? वोकैब्युलरी का गड़बड़ होने वाला है। ये बच्चे में अगर एक बच्चा पढ़ता है इंग्लिश में ट्रीज़ ट्रीज़ आर आवर बेस्ट फ्रेंड और उसका हिंदी में, मराठी में वो अर्थ बोल रहा है कि पप्पा ट्रीज़ हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अरे! तो वो जो कठिन-कठिन शब्द थे ट्रीज़, बेस्ट और फ्रेंड वो तो इंग्लिश का इंग्लिश में ही बोल रहा है। वो बच्चे को असल समझ तो उसके दिमाग में तब जाएगी जब उसको मातृभाषा में बोलते आना चाहिए, तभी उसको समझ रहा है। तो आपने उसको समझाना, नहीं बेटा ट्रीज़ को वृक्ष बोलते हैं, ठीक आहे. तुला माहीत आहे ना वृक्ष म्हणतात. आपने पूछना उसको अडल्ट के जैसे बिहेवियर. वो बोलेगा हाँ पप्पा. तर मग हे पूर्ण शुद्ध मराठीत सांग. फिर वो बोलेगा भैया पप्पा वृक्ष आपले बेस्ट फ्रेंड असतात. नाही. फिर वो बोलेगा नहीं पप्पा वृक्ष आपले बेस्ट मित्र असतात. तुमने बोलना फिर बेस्टला काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये? नहीं पप्पा हाँ, वृक्ष ना आपले चांगले मित्र असतात. इतना लेना पड़ता है। एक वाक्य का आपके बच्चे को मातृभाषा में हिंदी, मराठी, मारवाड़ी व्हॉटएव्हर तेलुगू, तमिल बोलते आना चाहिए. इंग्रजीचा वाक्य वाचून हिंदी, मराठी वगैरह-वगैरह भाषामध्ये बोलता आलं पाहिजे. पूर्ण वाक्य, टोटल वाक्य उसको बोलते आना चाहिए मदर टंग के अंदर. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में जब बच्चा रहता है, तो साइंस की पढ़ाई इस प्रकार से ली जाती है। इस प्रकार से। तब जाके चौथी कक्षा में, 5वीं कक्षा में, छठी कक्षा में साइंस ओलंपियाड, होमी भाभा, सीवी रमन, वीवीएम ये जो सारी परीक्षाएँ आती है, फिर बच्चा इसमें अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस देता है। मम्मी-पापा आप में से बहुत जनों को एक प्रश्न ऐसा निर्माण हो रहा होगा कि भैया इतना सच में लेना पड़ता है क्या? म्हणजे अगर एक अच्छे स्कूल में डाल दिया हमने, बहुत अच्छे स्कूल में हमने सुना है बहुत अच्छे से पढ़ाते। तो ये देखिए ये तो इस प्रकार का हुआ, मैं मानता हूँ कि कोई अच्छी स्कूल वाक़ई में इतनी अच्छी स्कूल होगी भी, जिधर सच में बहुत पढ़ाई लेते हैं, वाक़ई में बहुत पढ़ाई लेते हैं। लेकिन क्या आप खुद के बच्चे के साथ में ऐसा एक गैम्बल खेलना चाहोगे क्या? है ना? सिक्का उछालना चाहोगे क्या आप अपने बच्चे के भवितव्य को लेकर? तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मम्मी और पापा को रात में सोने से पहले समाधान रहना चाहिए, कि मेरे बच्चे को हम ट्यूशन को भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, तर माझ्या मुलाला, माझ्या मुलीला येतंय का? मेरे बच्चे को आ रहा है क्या? मम्मी-पापा को समाधान नहीं तो नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसी हालत रहनी चाहिए। नींद नहीं आनी चाहिए मम्मी-पापा को, ठीक है? वो तड़मड़ लगती है। तो ये मैंने शकुंतला देवी की किताब बताई। आप लोग लिख रहे हो शायद मोस्ट प्रोबेबली और ये शकुंतला देवी की किताब उस ज़माने में 2005 में जितनी फैंटास्टिक और जितनी हार्ड थी, आज भी उतनी ही हार्ड है। इससे और टफ़र चीज़ गणित में बनी नहीं है अभी तक। ठीक है? आप ये किताब मार्केट में आप ढूँढिए, नहीं मिली तो मुझे व्हाट्सएप करिए कि भैया आप भेज दो करके। मैं ढूँढ वगैरह के स्कैन वगैरह करा के मैं भेज दूँगा आपको। फिर और बात आती है कि भैया और अभी फर्स्ट, सेकंड के बच्चों का थोड़ा हुआ। अभी मम्मी-पापा देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या-क्या करना पड़ता है, मैं थोड़ा अच्छे से बिंदु लिख देता हूँ। मैंने क्या-क्या बोला अभी तक कि साइंस की किताब का जो वाक्य है वाक्य, तो अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा का वाक्य पढ़ के आपका बच्चा मातृभाषा में जब तक नहीं बोलता तब तक उसको समझ नहीं आ रहा। आपको ये सुनिश्चित करना है कि विज्ञान, साइंस की किताब का एक-एक इंग्लिश का वाक्य आपका बच्चा आपको आपकी घर की भाषा में समझाएगा, आपको समझाएगा। वो टीचर बनेगा और स्कूल में या ट्यूशन में जैसा उसका टीचर समझाता है ना उसको, वैसे वो आपको समझाएगा। वो बोलेगा मम्मी बैठ मैं आपको बताता हूँ, पप्पा आप बैठो, तो उस टाइम बैठना है। टाइम देना है अपने बच्चे को 15-20 मिनट की हुई ना। और मैथ्स के लिए मैंने बोला कि स्कूल की टेक्स्ट बुक प्लस शकुंतला देवी, ये वाली किताब आप लीजिए। शकुंतला देवी अगर आपको नहीं मिले तो मार्केट में 17 किताबें मिलती है, कोई भी आप एडिशनल एक किताबें लाइए। और आपको अगर ऐसा संशय है कि नहीं समझ आ रहा कौन-सी किताब लाना, आप मेरे से को बात करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं बताऊँगा। और इसके अलावा स्पेसिफिकली मम्मी-पापा एक परीक्षा होती है आईपीएम, गणित की परीक्षा होती है। अब आपका बच्चा जिस स्कूल में बैठता है, उधर इस परीक्षा का फॉर्म आता है या नहीं आता है, या ये कोई मायने नहीं करता, आप परीक्षा में बैठ रहे हो कि नहीं। ये ना आईपीएम की परीक्षा पुणे में इसकी किताबें मिल जाती है और आजकल तो ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे 200-200 रुपए में, 300-300 रुपए में मिल जाती है। तो ये आईपीएम परीक्षा की आपने पुस्तिका ऑर्डर करनी, ठीक है? और आप चाहो तो इसका मराठी वर्ज़न भी आता है, मराठी में आप ऑर्डर दोनों आप ऑर्डर करो, ₹200 का। आपका बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में है ना, गणित की परीक्षा ही है, तो ₹200 की इंग्लिश की भी बुक ऑर्डर करो और ₹200 की मराठी की भी बुक ऑर्डर करो। तो जब आप वो प्रश्न पढ़ोगे ना, आपको अगर खुद को आपको इंग्लिश पढ़ के नहीं समझ आए, तो आप मराठी पढ़ के तो समझ जाओगे। प्रश्नाचा अर्थ तुम्हाला समजून जाईल ना आणि आपके बच्चे को बिठाने का और ये गणित की किताब सॉल्व करके लेनी। मैं पिछले साल एक ऐसे बच्चे से मुझे मिलने का मौका मिला जिसका पूरे भारत में 15 लाख बच्चों में ऑल इंडिया रैंक 17 था उसका पूरे भारत में। कौन-सी परीक्षा में?
आप में से बहुत सारे पेरेंट्स का जो सपना रहता है कि बच्चे इधर पढ़े, आईआईटी जेईई एडवांस की परीक्षा में, उसका नाम, वो भैया का नाम है आर्यन, आर्यन प्रकाश। अभी वो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं। वो भैया से तो मैं मुश्किल से 5-10 मिनट बात किया। मेरी ज्यादा दिलचस्पी उसके मम्मी पापा के साथ बात करने की थी। तो मैंने वो अंकल आंटी से टाइम मांगा, उन्होंने बोला आप आधा घंटा आ जाइए हमारे घर पे। मैं मुंबई गया आधा घंटा मिलने के लिए, और आधा घंटा बैठना था तो मैं वहां पे 10 घंटे बैठा, 10 घंटे उनके घर पे। और वो भी मोर देन हैप्पी थे मुझे सब कुछ शेयर करने के लिए कि उन्होंने खुद के बच्चे को पहली से लेके तो 10वीं तक क्या कराया। तो एक बहुत जटिल बात जो उन्होंने मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी बात जो उन्होंने बोली, कि भैया जब हमारा बच्चा फर्स्ट से फोर्थ में था, हमने खाली 2 विषयों पे जोर लगा के ध्यान दिया, इंग्लिश और मैथ। हमको मैथ में एबेकस लगाना लगा, वैदिक मैथ्स कराना लगा, हमको इंग्लिश करानी लगी, इंग्लिश ओलंपियाड की किताबें लानी लगी, हमने इंग्लिश और मैथ का पसारा ला के रख दिया बच्चे के लिए। मतलब हमने हमारी बच्चे की अंग्रेजी सुधारने के लिए सैकड़ों स्टोरी बुक्स ला ली, कितनी तो भी गोष्टी की किताबें ला ली, मराठी और हिंदी में हमने कितनी सारी स्टोरी बुक्स ला ली, ताकि हमारा बच्चा दिन रात फोन के व्यसन से दूर और दिन रात इसमें रहे, पढ़ाई में रहे, वाचन में रहे। और वाचन कर करके हमारा बच्चा जब छोटा सा वो कौवा और पानी की कहानी सुनता था, कि एक प्यासा कौवा था, गर्मी के दिन थे, वो पत्थर उठा उठा के कुंडी में मटके में डाल रहा था, फिर पानी का स्तर ऊंचा हुआ। तो हमारा बच्चा वो अंग्रेजी में जो वाक्य लिखे थे उसको पढ़ते पढ़ते जब बाजू में कौवा और मटके का फोटो देखता था ना, तो क्रो और कौवा, पॉट और वाटर, थर्स्टी और कौवे से पसीना निकल रहा है, थर्स्टी म्हणजे प्यासा। हमारा बच्चा स्टोरी की किताबें पढ़ते पढ़ते और उस स्टोरी की किताबों में जो फोटो लिखे हुए थे, फोटो छपे हुए थे, उसको देखते देखते इतना होशियार बना। आकलन क्षमता, हमारे बच्चे में फेस रीडिंग बहुत जल्दी निर्माण हो गई। उसका टीचर उसको उसका कोई दोस्त है, वो उसकी मजाक कर रहा है कि गुस्से में बोल रहा है, हमारे बच्चे को ये बहुत जल्दी समझ आने लग गया आयु में। ये उन्होंने बहुत बचपन से शुरू किया था। तो आप अपने बच्चों को कम से कम इंग्लिश और गणित, ये 2 विषयों में हाथ धो के पीछे पड़ना। मम्मी पापा को समाधान होना चाहिए रात में सोते टाइम, कि आज मैंने मेरे बच्चे का 1 घंटा गणित लिया, ठीक है। और अगर आपको होल एंड सोल गणित में सिर्फ गुणाकार भागाकार वेरीज वजह बाकी आता है, आपको सिर्फ अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, तो जब आपका बच्चा पहली और दूसरी में है, फर्स्ट एंड सेकंड, आप उसको इसमें पक्का करिए। और जब आपका बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में है, आप उसको इसमें पक्का करिए। मैं खुद बताता हूँ, हमारे पास नीचे आंटी के पास, मेरी मम्मी के पास जो पहली दूसरी तीसरी चौथी में बच्चे पढ़ते हैं ना, हर साल जब जनवरी महीना आता है, बच्चों की फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गई, फर्स्ट टर्म एग्जाम स्कूल में हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैं उन बच्चों को गुणाकार करने लगाता हूँ, 38 × 44, 56 × 82, 93 × 46, पहले इसमें माहिर बनाता हूँ। और फिर तीसरी कक्षा के बच्चों को दिन के 50-50 3 अंक की गुणाकार करने लगाता हूँ। और वो बच्चों को इतना कंटाला आता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 10 मिनट से ज्यादा उनसे बैठे नहीं जाता, बड़बड़ करने वाले बच्चे रहते हैं, खेलने कूदने वाले, हंसी मजाक मस्ती वाले बच्चे रहते हैं। और मैं उनकी चालू करता हूँ एकदम ट्रेनिंग नीचे। उनको मैं 3-3 अंक की गुणाकार दिन के ऐसे 50 प्रश्न छुड़ाने लगाता हूँ। कौन सी कक्षा के बच्चों को? दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों को इतना ज्यादा करने लगा था वो, इतकं भैया इतकं गुणाकार करून होणार काय, इतकं गुणाकार करून। तो मम्मी पापा, जब आपका बच्चा बार बार ये कर रहा है ना, जब वो आपका बच्चा ये गुणाकार करने के लिए 4 नम 4 9 जा सोच रहा है ना, तो पहले शुरू शुरू में आपका बच्चा ऐसे सोचता है, 4 9 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। और आपको मालूम है 5 दिन बाद आपका बच्चा कैसे सोचता है? 4 9 जा 36। 1 सेकंड में आंसर आता है उसका, एकदम माइक्रो सेकंड में आंसर आता है, खटकन दिशी, इतना गुना कर कर करके ऐसा दिमाग में छप जाता है, सारा इंप्रेशन बैठ जाता है पहाड़ों का, टेबल्स का। ये करवाना पड़ता है गुणाकार। पहिली आणि दुसरी मध्ये असताना अफाट बेरीज आणि वजाबाकी, अफाट, ठीक आहे, ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन पहिली आणि दुसरीत असताना, आणि तिसरी किंवा चौथी मध्ये असताना अफाट गुणाकार, अफाट. म्हणजे मम्मी मुलगा तर कंटाळून गेला पाहिजे, मम्मी तुम्हाला दिवस रात्र गुणाकारच देते गाड्या, तुला काही येत नाही का, तुला दुसरं गणित येत नाही का मम्मी? ठीक है मम्मी, आपको कुछ दूसरा आता है कि नहीं आता है? बच्चे ने ये बोलना चाहिए, और फिर भी अपने को करना है। अपने को क्या करना है, अपन घर में घर का काम कर रहे हैं ना, एक कोरा कागज लेना, उनको ये लिख के देना, 384 × 586, कुछ भी, 3 अंक के 2 नंबर सोचने के, कुछ भी, 413 × 512, 787 × 999, ऐसे 10 एक कागज पे लिख के दे देना। और अपन घर में किचन में काम कर रहे हैं, या पापा ऑफिस से आए वाले कुछ टीवी देख रहे हैं, बच्चों को बाजू में बिठाना,
ठीक है? नहीं तो टीवी बंद करना। अपन टीवी देख रहे तो उनको काम दिया तो वो नहीं सीखते उधर से। वो फिर वो बोलेंगे पापा टीवी देखते, मेरे कुछ काम दे देते। ठीक है? तो ये अपन ने उनको ये देना पड़ता है, ये क्वेश्चन। और अपने को तो खुद को गुना कर करके सॉल्व नहीं करना है। बच्चे ने अपने पास दे दिया ना उसका सॉल्व करके पूरा, फिर अपने को खाली कैलकुलेटर पे आंसर देखना है। और कैलकुलेटर में अगर हमारा बच्चा 10 में से शुरू-शुरू में 5-6 भी बरोबर कर रहा है, तो मतलब उसको आ रहा है, आता है उसको। फिर जो बाकी के 4-5 है वो सिली मिस्टेक है, किधर गड़बड़ हो रही है बच्चे की? आपने बारकाई से देखना, क्योंकि बच्चे ने तो पूरा छुड़ा के रखा है। बच्चा एडिशन गलत कर रहा क्या? हच्चा लेने में गलत कर रहा क्या? और पक्का बनाइए। 1 साल में आप मम्मी-पापा आप सोचो ना, 100 से लेके 999 तक कितने सारे 900 ऐसे नंबर है जो 3 अंकी है। और आपको 900 में से कोई 2 नंबर लेने के, तो ऐसा आपको समझ रहे हो, लाखों गुणाकार बन सकते हैं, लाखों। आप आपके बच्चे को दिन का 20 गुणाकार भी दो ना, 3 अंकी और 3 अंकी, 3 डिजिट और 3 डिजिट, तो पूरा साल भी आपका बच्चा करता रहा ना 20-20 क्वेश्चन, तब भी खत्म नहीं होने वाला, इतने गुणाकार है। ठीक है? और आपको ये करना पड़ता है। और जब आपका बच्चा 4th स्टैंडर्ड में आता है, 4th, ठीक है, विशेष करके 4th, तब आपको अपने बच्चे की स्कॉलरशिप एग्जाम की पढ़ाई, आईपीएम एग्जाम की पढ़ाई, मंथन की पढ़ाई, बुद्धिमत्ता, यहाँ से पढ़ाई चालू होती है। ये एक अलग ही क्षेत्र है। मतलब यहाँ से आपको कस के, आपके घर के पास में कोई नवोदय वाला क्लासेस होगा, कोई स्कॉलरशिप वाला क्लासेस होगा, कोई ट्यूशन क्लासेस होगा, जो ऐसे स्पर्धात्मक परीक्षाओं की गणित वाले स्पर्धात्मक परीक्षाओं की पढ़ाई कराता होगा, तो उसमें आपको अपने बच्चे को डलवाना है। कुछ-कुछ मम्मी-पापा तीसरी से डलवा देते हैं, चौथी से आपको डलवाना है। अगर आपके घर के पास में विशेष करके नवोदय की कोई कोचिंग होगी, ठीक है, नवोदय की, तो इट इज़ बेस्ट कि 4th का बच्चा नवोदय में जाए। और उससे भी ऊपर मैं खुद की तो ट्यूशन का भी कोई प्रमोशन करने नहीं वाला। नवोदय बहुत अच्छा है। उससे भी ज़्यादा अच्छा कि अगर आईपीएम, स्कॉलरशिप, मंथन, मेंटल एबिलिटी, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला अगर आपके घर के पास में कोई मिल जाए, ठीक है? ऑफलाइन में बच्चा जा सके तो इट इज़ बेस्ट। वो एकदम बेटर रहता है, बेस्ट रहता है, चौथी में आने के बाद में। और फिर चौथी में आपको भागाकार पे काम करना पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अभी मुद्दे की बात ये है, पूरा मीटिंग मैंने जो बोला, क्या चीज़ें करनी चाहिए? आपको हर वो चीज़ करनी चाहिए मम्मी-पापा, जिससे आपके बच्चे की इंग्लिश, आपके बच्चे का मैथ्स और आपके बच्चे की साइंस सब्जेक्ट की मातृभाषा में अंडरस्टैंडिंग, साइंस विषय की मातृभाषा में अंडरस्टैंडिंग निर्माण हो। आपका बच्चे का इंग्लिश एकदम फैंटास्टिक हो, आपके बच्चे का गणित एकदम फैंटास्टिक हो, और आपके बच्चे का साइंस की टेक्स्ट बुक लेने का। और मम्मी-पापा आपको मैंने खुद को बोला है, आपने खुद ने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके आना, अंग्रेजी से मराठी। आपको कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं समझ आया इंग्लिश भाषा का, वो इंग्लिश शब्द डिक्शनरी में ढूँढना, उसका मराठी में, हिंदी में मतलब दिया रहता है। तो आपको समझ जाएगा कि अच्छा इस ये वाक्य का ये मतलब है। ठीक है? और आपको ये करवाना है। और आपको रात में नींद तभी आनी चाहिए जब आप ये कर पा रहे हो। अगर आपका बच्चा 4th में ही है, 3rd में ही है, और आपको आज की मीटिंग सुन के ऐसे लग रहा है, अरे यार भैया हमारे हाथ में से लग रहा है शायद कि टाइम निकल गया, तो आप विश्वास मानिए टाइम नहीं निकला है। मैंने पिछले 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मेरी मम्मी तो 22 साल से बच्चों को पढ़ा रही है। बहुत सर्वसाधारण बच्चे, बहुत एवरेज, जिनमें कोई उमंग नहीं है, पढ़ाई का कोई जुनून नहीं, कोई ज़ील, कोई जज़्बा नहीं है। ऐसे नन्हे-नन्हे मासूम बच्चों को हमने अतिशय होशियार और तोड़-फोड़ बोल्ड, एकदम बोल्ड पर्सनैलिटी बनते टाइम हमने देखा है। मेहनत लगती है, ठीक है? और अच्छे प्रेम के शब्द, पॉजिटिवनेस के शब्द लगते हैं। घर में से आप अपने बच्चे को प्रेम नहीं दोगे और टाइम नहीं दोगे खुद के बच्चे को, तो वो बच्चा आपका बाहर टाइम ढूँढेगा, बाहर प्रेम ढूँढेगा, आगे चल के बिगड़ेगा। घर में से बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी रहता है, राइट? विथ ऑल ऑफ दिस आई स्टॉप। और आप, आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो 2-4 क्वेश्चन अपन ले लेंगे, वन बाय वन। नहीं तो फिर आप, अगर आपको पर्सनली बात करना है तो आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हो। बहुत टाइम हो गया है, पौने 11 बज गए अभी। और अगर कोई होंगे भी क्वेश्चन तो आई एम अप फॉर इट। मैंने 3rd और 4th का, हालाँकि मैंने बहुत फ़ास्ट में बताया 3rd और 4th का पूरा प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस में ऐसे है कि किताबें लानी है इंग्लिश और गणित की, शकुंतला देवी गणित की, और इंग्लिश की, इंग्लिश ओलंपियाड की, मैथ्स ओलंपियाड की बुक लानी है। और मम्मी को तो मतलब मैं बोल सकता हूँ फादर से भी ज़्यादा मम्मी का जो बॉन्डिंग रहता है बच्चे के साथ में, मम्मी को तो अपने बच्चे के साथ में मांडी से मांडी लगा के बैठना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर सब्स्टिट्यूट टू दैट। कोई ट्यूशन वाला आपके मम्मी के पास में, मम्मी के आस-पास भी कोई बच्चा ट्यूशन वाला नहीं आ सकता।
जितना एक माँ करा सकती है खुद के बच्चे के लिए, माँ अगर मराठी माध्यम से भी पढ़ी हुई है, वो मराठी के गोष्ठी की किताब भी लाती है, कहानी कथाओं की मराठी वाली किताबें भी वो एक दिन जाके दुकान से खरीद के लाती है, सिटी में शहर में जाके दो चार। माँ अगर हिंदी मीडियम से पढ़ी और वो खुद लेके आती है, अपने बच्चे को करवाती है। जितना गहराई में वो माँ अपने बच्चे को करवाएगी, कोई आसपास भी नहीं रहेगा उसके। और अगर माता को, खुद को, मम्मी को ऐसे लगता है कि गणित में हमारी ही एक सीमा है, हमको गणित इतना इतना ही आता है, तो आप आगे का करवाओ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट एनीबडी एल्स। आपके मोहल्ले में, आसपास में, परिसर में जो भी कोई अच्छा व्यक्ति रहता होगा, आप उनको बोलिए गणित लेने के लिए। गणित में मात्र बच्चों को बहुत होशियार बनाइए। यस। तो एनीवन, नहीं तो फिर अपन मीटिंग एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स को लगता है कि आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो गया है, आप लीव कर सकते हैं। और मतलब ऐसे कोई बड़प्पन तो नहीं है, कोई ऐसी बढ़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन आप, मेरी मम्मी का ना 22 नहीं 24-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है अभी। मुझे पढ़ाने से शुरू किया था मम्मी ने 2004-5, घर की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण भी, और मुझे पढ़ाने के लिए भी ट्यूशन शुरू किए थे। और अभी 25 साल का अनुभव है उनका। तो बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं ना, और उनको होशियार कैसे बनाते हैं बच्चों को, एकदम बालवाड़ी वाले बच्चों से लेके चौथी पांचवी तक के बच्चों को, वो मेरी मम्मी उसमें बहुत ही एक्सपर्ट है। तो आप बात कर सकते हैं एज अ मदर। आपको मम्मी लोगों को प्रॉब्लम आता है ना, बाबा घर का भी काम है ये भी, तो मैं शायद उस वेवलेंथ पे नहीं हूं कि मैं ये सारी समस्याएं समझ सकूं, लेकिन आप मेरी मम्मी से साझा कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट करके उनका नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। एंड शी इज वेरी हैप्पी टू मतलब गिव टाइम टू पेरेंट्स। ठीक है, हमारा पूरा परिवार ही वैसा है कि कोई भी आए हमको मदद ही करना रहता है कभी भी। बस संकल्प, मेरा ये सवाल था कि अगर टेबल्स लर्न करा के लेने हैं तो वो कैसे कराने हैं, मतलब इज देयर एनी ट्रिक? नहीं, हार्ड हार्ड वे है पूरा, वही करवाना पड़ता है, बस छड़ी का धाक। ओके, तो राइटिंग ये अच्छा सॉल्यूशन है या फिर कंटिन्यूअसली मम्बल करना है, बोलना है तो उससे नंबर, होना है? नंबर बोलना है, बोलना है, जोर जोर से बोलना है। ओके हाँ। ओके ओके ओके, चलेगा, और थैंक यू। टेबल, हाँ, एक एक ही बात बताऊंगा, जैसे टेबल्स आप 13 का पारा पाठ ले रहे हो, और आपका बच्चा एकदम अच्छे से लर्न दिया, 13 1 13 2 26, 13 3 39 अच्छे से दिया, अब वो बोला मम्मी खेलने को जाओ, उसको बोलना 1 मिनट रुक, और बीच में से पूछना 13 4 बोल। वो बोलेगा मम्मी बीच में से क्यों पूछ रहे हो आप, तो ये टेबल असल में पार्ट तभी हुआ है जब आप बच्चे को बीच में से ही कुछ तो पूछ लो, 13 4 बोल, 13 9 बोल, और उसको टाइम लगे भले ही, पर वो आंसर दे, उसको बोलते हैं टेबल पार्ट होना। मेरी डॉटर का सेम प्रॉब्लम है, उसको डॉजिंग नहीं आते, यही चीज है, मतलब बीच में से जो पूछा है ना तो वो नहीं आता, स्टार्टिंग से एंड तक वो बोल के दिखाती है, फिर आंसर नहीं, देती है। ये बच्चों को आता है। हम लोग जब प्रतीत करते कि उनको नहीं आ रहा है ना, वो एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं कि एक बार मम्मी के सामने दिखाया नहीं आ रहा है, मम्मी छोड़ देगी, फिर कंटाल के चली जाएगी, खेलने को मिलेगा। अपन ने पकड़ के रखना उस दिन, 1 घंटा बिठा के रखना कि करो, फिर ही छोड़ेंगे, फिर वो कर देते हैं बरोबर। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब टेबल्स तो आते हैं पर डॉजिंग नहीं आता है, वही प्रॉब्लम है। नहीं, मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, बच्चे मम्मी से इतना बॉन्डेड रहते हैं, उनको बरोबर मम्मी के हाव भाव समझते हैं, वो मम्मी को नहीं देंगे लर्निंग। उनको मालूम है मम्मी पिघल जाएगी, सॉफ्ट है, छोड़ देगी 15 मिनट में, तो वो नहीं देने वाले, वो एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे। और मम्मी अगर एक बार पट्टे पिली कि आज तो बेटा तू लर्न देने, तो तुझे खाना ही नहीं दूंगी, तो वो बराबर खत्म ही करेंगे 15 मिनट में लर्निंग। ओके चलो, थैंक यू। जी। और कोई भी पेरेंट्स, अगर अगर आपको टाइम मिले कभी बाय चांस लासुर आने का, तो आप आके अवश्य डिस्कस करिए, हमारे पास लाइब्रेरी में मतलब एन नंबर ऑफ किताबें, या मैं यूट्यूब पे ऐसे ही कोई सेशन आगे कभी 10-15 दिन बाद आप सभी के लिए वापस एक सेशन लेके, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ 10:30 को खत्म होगा और 11-12 बजते हैं। तो मैं टाइम से सेशन लेके आपको बताऊंगा एक एक किताब के बारे में, कि शकुंतला देवी अगर आप खरीदो तो कैसे करना रहता है, वो आप खिलौने लाओ स्टेम टॉयज तो वो कैसे करवाना रहता है। तो मैं थोड़ा समय निकाल के डाला करूंगा यूट्यूब पे, और आपको उस ग्रुप पे ही लिंक भेज दिया करूंगा। आप में से जो भी मम्मी और पापा इस ग्रुप में नहीं है ना, ये एक एजुकेशनल इन्फो नाम से ग्रुप है, देखिए, तो आप मुझे बस सेशन के बाद में ये एक मैसेज कर दीजिए कि भैया हमको भी इस ग्रुप में ज्वाइन करा लीजिए करके, तो आपको बेनिफिट बहुत होगा। यस। चलो ठीक है, तो आई आई थिंक सो कि मैं आज के लिए एंड करता हूँ। आपके कोई भी मम्मी पापा के डाउट होंगे, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ।
यस, हाँ, ये मेरा नंबर है 9890779705 और नीचे वाला मम्मी का नंबर है। अगर आप में से कोई भी मम्मी को ये क्वेश्चन हो ना कि मतलब सारा घर वगैरह इतना सब जॉब ऑक्यूपेशन सब कुछ संभाल के बच्चों की पढ़ाई कैसे ले, तो मेरी मम्मी उसमें मतलब बेस्ट है। वो सब कुछ बता देंगी आपको कैसे करने रहता है, उनको सब नुस्खे वगैरह सब पता है बच्चों को कैसे सुधारते हैं। राइट, उनका जो संयम का लेवल है वो तो मेरा भी नहीं है। वो तो दिन भर मम्मी को बच्चों की किलबिल पसंद रहती है। अगर वो आवाज नहीं रहे बच्चों का, मैं तो तब भी मैं हॉटेड हूँ थोड़ा, तो नीचे धिंगाना ही चलते रहता है, तो मम्मी को बोलते रहता हूँ मम्मी उनको चुप कराओ, ऊपर मेरे क्लास चल रहे हैं। तो लेकिन मैं जाने के बाद मम्मी वापस उनके साथ हंसेगी गप्पे मारेगी। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज रहता हूँ हर बार की, मेरे को लगता है कि मम्मी आप ऐसा क्या करवाते हो उनके, आप पढ़ाई नहीं लेते क्या, मतलब और कराओ ना। मैं एकदम वो थोड़ा ऐसे कोच सर जैसा हूँ, मैं स्ट्रिक्ट मेंटोर हूँ। और लेकिन मम्मी से पढ़े लिखे जो बच्चे रहते हैं जब वो मेरे पास में आते हैं तो वो मैं अनयूजुअल है कि बहुत ही होशियार बन के आते हैं सबके सब। वो भैया समथिंग। को भैया जी जी। ये स्टूडेंट कहता है कि वो 5 मिनट में भूल जाता है, जो पढ़ाया जाता है ना आंटी ने वो याद रहता फिर भूल जाता है, क्या करना है उसके लिए? बार बार लर्निंग, बार बार किताब पढ़ना, घर पे आने के बाद में भी जो हम ट्यूशन में करवाते हैं वापस से पढ़ना। वो बोलता है और कि आंटी ने बोला कुछ करनी अब खेलना है। नहीं, लास्ट में उनको 2 घंटा होने के बाद छोड़ना पड़ता है बच्चों को खेलने के लिए। जो क्योंकि अभी तो 3 घंटा चल रही है ना उनके पिछले बहुत दिनों से ट्यूशन, तो 3 से 6 ट्यूशन लेने के बाद उनको 15-20 मिनट छोड़ना ही पड़ता है खेलने के लिए छोटे बच्चों को। वो उसको बोला घर पे आकर पढ़ाई करो, तो बोला आंटी ने सब कर लिया उधर। हाँ नहीं, इधर इधर तो वाकई में सब कुछ करवा लिया जाता है। लेकिन बच्चा फिर भी आपको घर पे लेना है, मैंने बोला ना कि आप किसी ट्यूशन में भी भेजो, जैसे हमारे पास भी भेज रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड में फोर्थ में, तो आपको फिर भी घर पे एक समाधान खुद का भी चाहिए कि नहीं, पढ़ा है क्या, ट्यूशन की नोटबुक दिखा, ये चलिए आंटी ने आज पढ़ाया ना, इसका हिंदी में मतलब सुना है ना, ये मराठी त्याचा अर्थ सांग सगळ्याचा सगळा, मातृभाषेमध्ये आलं पाहिजे त्यांना। जी ठीक सर। जी जी। सर आज के सेशन की रिकॉर्डिंग होना था, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव जिनके बच्चे छोटे, तो मैं उनको सेंड कर। मिलेगा मिलेगा जी, मैं आपको कल सुबह भेज दूंगा, ग्रुप पे भी भेज दूंगा एजुकेशनल इन्फो पे। थैंक यू। जी चलेगा, मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। आप में से कोई भी पेरेंट्स को कुछ प्रश्न रहे आप कॉल करके बात कर सकते हो। थैंक यू, आप सबने अटेंड किया इसलिए भी थैंक यू।